ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। और सिद्ध योग से जो परिवर्तन आते हैं साधना में, हाँ थोड़ा आवाज़ कम था। जय श्री गुरुदेव। तो आपका स्वागत है आज के सत्संग में। और ये जो सत्संग है ये साधना से, नाम जप से, ध्यान से आने वाले परिवर्तनों के आधार पर जो है हम बात करते हैं। मेरा नाम राजशिव है और हम सिद्ध योग साधना में हैं। साधना जो है बहुत दिन हो गए, बेसिक जानकारी जो है उस पर बात नहीं हुई साधना की। जो ये साधना है, इसका जो बेसिक्स है साधना में, साधना का सबसे ज़्यादा बेसिक ये है कि साधना का मतलब होता है कि आपने स्वयं को समर्पण कर दिया है। मतलब अपने आप, ये बहुत बड़ी बात है जो मैं बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोग साधना में आते हैं, दीक्षा लेते हैं, नाम जपते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि हम गुरु जी के बताए अनुसार नाम जप कर कर, ध्यान कर कर हम अपना जीवन नॉर्मल हिसाब से जीते हैं। जैसे नॉर्मल जीवन चलता है वैसे, कि हमने साधना ली है, हमारा करियर है या हमारा फैमिली है, इस तरह से है जब ये। तो इस तरह से लोग शुरू करते हैं साधना को बेसिक रूप से, और बहुत समय निकल जाता है। जब घटना घटती है साधना में कि साधक के अंदर नाम जप से जो बदलाव आने शुरू होते हैं, उसको बाहरी पता नहीं चलता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन समय ऐसा आ जाता है साधना में कि अब साधना आपके जीवन का हिस्सा नहीं है, बल्कि जीवन जो है वो साधना का हिस्सा बन जाता है। जब जीवन में सब कुछ छोटा लगे, सब कुछ कम वैल्यू का लगे और साधना की सबसे ज़्यादा वैल्यू लगे, तो समझो कि आप ट्रैक पर आ गए हो। और यहाँ से जो ट्रैक चलता है साधक के जीवन का, यहाँ से समर्पण पता चलता है कि समर्पण क्या होता है या फिर समर्पण कैसे प्रकट होता है। तो ये जो ट्रैक है, जो मुख्य ट्रैक है, जब साधना मुख्य जीवन का हिस्सा बन जाता है या साधना जीवन बन जाता है, जीवन साधना का हिस्सा बन जाता है, इसके बाद एक्चुअल में समर्पण समझ में आता है कि समर्पण कैसे होता है, ये क्या है। उससे पहले हमने बहुत सारी बातें की हैं समर्पण के बारे में, कि समर्पण, एक गुरुदेव भी बोलते हैं कि एक ही मंत्र जपो, गुरु का ध्यान करो और नॉर्मल जीवन जियो। तो ये जो बात है ना, एक ही मंत्र जपो, एक ही गुरु का ध्यान करो, ये बहुत डिफ़िकल्ट है, ये बहुत हाई लेवल की बात है। एक मिनट, आप मुझे 1 मिनट दीजिए। हाँ, तो हाँ, उसके बाद फिर साधना में जो है समर्पण समझ में आता है। गुरुदेव की जो बात है कि एक ही मंत्र जपो, ये बहुत हाई लेवल की बात है। समझो कि गुरु जी जब बताते हैं किसी साधक को, नए साधक को, कि बेटा एक ही मंत्र जपो, इसके साथ दूसरा मंत्र नहीं जपेगा, तो ऐसा है कि समझो क्लास 1 में कोई बच्चा पढ़ता है, क्लास 1 में कोई बच्चा पढ़ता है, और उसे आपने एक ऐसा फार्मूला दे दिया है जो वो पोस्ट ग्रेजुएशन में जाके करेगा। जब वो पोस्ट ग्रेजुएशन में चला जाएगा, तब उसको जो फार्मूला दिया जाएगा, बेटा ये फार्मूला लो, इससे तुम्हारा जीवन जो है तुम जीवन में कुछ कर सकोगे काम, तो वो फार्मूला गुरुदेव क्लास 1 के बच्चे को देते हैं।
और गुरुदेव जब वो फॉर्मूला क्लास 1 के बच्चे को देते हैं, ऐसा नहीं कि बच्चा उसको धारण नहीं करता है या बच्चा उसको ले नहीं सकता है, लेकिन उस बच्चे को जब रियलाइज़ होता है कि मुझे जो मिला है, जो लोगों को पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम में मिलता है, वो मुझे क्लास 1 में मिल गया है, और उसकी वजह से ही जो है मेरे जीवन में ये सारे बदलाव आके मैं उस लायक हुआ कि मैं उस साधन पथ पर मैं चल सकूं। उस लायक मैं हुआ क्योंकि मुझे वो फॉर्मूला मिला जो नहीं मिलता है किसी को। और जब ये बात कितने कितने लोग हैं जिनको हमने गुरुदेव के बारे में बताया, तो उनमें से बहुत कम लोग हैं जो पहले बहुत साधना कर चुके हैं, तरह तरह की साधनाएं कर ली हैं और भी बहुत कुछ कर लिया है, तो उनको 6 महीने 8 महीने में बात समझ में आ जाती है। 3 4 8 6 महीने में, 6 महीने तो लग ही जाते हैं कि हमें गुरु जी का ही मंत्र जपना है, बाकी कुछ नहीं जपना है। लेकिन जो बहुत अच्छे बाहर साधना में उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी साधना में आगे कर्म प्रारब्ध के कारण आ गए, तो उनको समझने में तो बहुत समय लगता है। जैसे हमें समझने में लगा, मुझे 5 वर्ष लगे समझने में, और हमारी तो बड़ी ख़राब रिपोर्ट है। और हमें तो 5 वर्ष में भी इसलिए समझ में आया कि हमारे सारे दरवाजे बंद हो गए जीवन के, तब जाके हमको समझ में आया कि हमको एक चीज़ को पकड़ना है, नहीं तो बहुत मुश्किल होती, समझ में नहीं आती बात। तो साधना बहुत सिंपल, साधारण, और उसका साधारण जो सूत्र है, जैसे हम कोई साधक अगर पकड़ ले, कोई मेरी ये बात सुन रहा है, कोई नया साधक है और अभी गुरुदेव से जुड़ा है, 2 महीने 3 महीने 6 महीने, ये साल भर हुआ है या 2 साल भर भी हुआ है उसको, तो वो ये बात समझ ले कि गुरुदेव जब कहते हैं कि आपको सिर्फ एक ही मंत्र जपना है, तो इसमें उन्होंने पूरा संसार समाया हुआ है। इसमें कोई ऐसा देव नहीं है, कोई ऐसी कोई शक्ति नहीं है संसार की, ब्रह्मांड की, जो इस सूत्र में ना समाई हो। तो गुरु की आज्ञा अनुसार एक ही मंत्र जपो, 2 शब्दों का मंत्र है, 3 शब्द भी नहीं है, 2 ही शब्द है। उसकी लय बने, वो मंत्र ठीक से लयबद्ध हो जाए, तो उसको एक ही शब्द को आगे पीछे लगा के 2 बार साइकिल की चेन की तरह जोड़ दिया। 2 ही शब्द है बस, और 2 शब्दों में एक बीज है और एक नाम है। देखो ये बड़ी अचंभित बात है कि नाम भी मुख्य रूप से बीज ही होता है। ईश्वर का नाम भी मुख्य रूप से बीज ही है। लेकिन जब हम मंत्र लेते हैं, गुरुदेव समर्थ गुरु से जब कोई मंत्र लेते हैं, तो गुरुदेव जो मंत्र देते हैं उसमें 2 चीज़ें रहती हैं, दो चीज़ें रहती हैं, 2 डायरेक्शंस होती हैं। एक है बीज मंत्र, और एक है ईश्वर का नाम। बीज मंत्र जो है, वो बीज आपके हृदय में पड़ गया तो फिर वो फलित होता है, और जब वो बढ़ जाता है, जब पेड़ हो जाता है, और पेड़ में जब पहला फल आना है, उस दिन आपकी आत्म जागृति होती है। तो बिना बीज के फल नहीं आ सकता, तो बिना बीज मंत्र के आप नहीं प्रवेश करोगे, फल नहीं प्राप्त होगा आपको। तो बीज की बड़ी महत्ता है। बीज फलित होता है साधन के रूप में, योग के रूप में फलित होता है। इसे ही कहा है कि सिद्ध योग कल्प तरु का अमर फल है। तो जो कल्प तरु है, दिव्य वृक्ष जिसे कहा गया है, उसका बीज जो है वो आगे और पीछे संजीवनी मंत्र में लगता है। और उस बीज से जो पेड़ प्रकट होता है, वृक्ष प्रकट होता है, जिसकी शाखाएं ज्ञान की हैं और भी बहुत कुछ है, उसका फल भगवान की प्राप्ति है। कल्प तरु का फल आपके अंदर, वो बीज फलित होकर फल हो जाएगा, तो भगवान आपको प्राप्त हो जाएंगे। बीज है, ये ऐसा बीज है कि इसका फल आएगा ही आएगा। भगवान का योग आपके अंदर ये बीज पड़ गया अजपज आपके रूप में, तो ये आपको भगवान का योग जो है वो प्राप्त करवाएगा ही करवाएगा। इसे प्रकृति इस बीज को प्रकृति किसी भी तरह नष्ट नहीं कर सकती, ऐसा गीता में भगवान ने कहा हुआ है। और दूसरा जो है नाम, भगवान का जो नाम है
तो नाम से आपको संसार में भगवान का नाम लेंगे ना आप, तो आपके संसार में जो भौतिक जीवन है उसमें आपकी शांति होगी। भौतिक जीवन जो है वो आपका ट्रैक पर आएगा भगवान के नाम से। तो कुछ लोग कहते हैं ना, मंदिर मार्गी लोग हैं, भगवान का नाम जपते हैं, जैसे इस्कॉन वाले जपते हैं ना, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम है। जितने भी लोग बाहर मंदिरों में उपासनाएं करते हैं, या जितने भी मंदिर, भगवान ने 2 मार्ग बताए हैं गीता में। एक बताया है सकाम का, जो मंदिर मार्गी लोग हैं, मूर्ति को पूजा करते हैं, उनको जो नाम दिया जाता है वो नाम कीर्तन में प्रयोग होता है। उसका कीर्तन करते हैं नाम का। जितनी भी जगह भगवान का कीर्तन हो रहा है वो भगवान के नाम का हो रहा है। तो भगवान का नाम क्या करता है? भगवान का नाम आपके अंदर भक्ति, वैराग्य और परिवर्तन लाता है जीवन में, भौतिक जीवन में। तो गुरुदेव ने हमें जो मंत्र दिया है, जैसे इस्कॉन वाले हैं ना, तो उनका मंत्र थोड़ा लंबा मंत्र है ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो वो मंत्र है ना, कीर्तन करने के लिए कितने शब्द हैं उसमें? हरे, कृष्ण और राम, है ना, यही है। लेकिन उसको लयबद्ध करने के लिए उसको लयबद्ध किया हुआ है। तो इसी तरह से हमें एक शब्द मिला है, जो गुरुदेव जी संजीवनी मंत्र देते हैं, उसमें एक शब्द जो है वो भगवान का कीर्तन है। आप जितनी बार दिन में उसको जपोगे तो वो आपका कीर्तन हो रहा है, और जितनी बार संजीवनी मंत्र जपोगे उतनी बार जो बीज है, जो आध्यात्मिक बीज है, जो अध्यात्म जगत में वृक्ष बनकर अध्यात्म जगत में आत्म जागृत करके योग प्रकट करेगा आपको। तो ये जो संजीवनी मंत्र गुरुदेव ने दिया है, इसमें 2 मार्ग हैं, दोनों मार्ग भगवान की तरफ जाते हैं। और इसका जो दोनों जो मार्ग हैं, इसका मूल जो है, गुरुदेव कहते हैं कि ये गीता वाला निष्काम मार्ग है। इसमें आपको करना कुछ नहीं है। तो कुछ दिन बाद आपको ऑटोमेटिकली गुरुदेव के प्रति प्रेम प्रकट होने लगेगा, गुरुदेव के प्रति आपका लगाव, आपका जुड़ाव होने लग जाएगा। तो अभी तो किसी की किसी साधक की तो आत्मा जागृत ही नहीं हुई। अगर आप सिर्फ बीज जपोगे ना, इसमें जो बीज मंत्र है ना, गुरुदेव बोलते हैं ना, मैं बोल के नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि नया साधक कोई सुनेगा ना तो उसको गुरुदेव की आवाज़ में सुने तो बड़ी अच्छी बात है। तो उसमें जो पहला शब्द है वो बीज है। लेकिन बीज जब पड़ता है ना, तो बीज का तब तक आपको कोई मतलब नहीं समझ में आएगा जब तक वो फल नहीं होता उसका। जब तक वो फल आप नहीं खाते, फल का मतलब है आत्म जागृति, और आत्म जागृति का मतलब है योग और ध्यान। जब तक बीज आपको ध्यान नहीं देता है, आपको बीज मंत्र जप रहे हो, जब तक उस बीज मंत्र से आपने इंद्रियातीत ध्यान आत्मा और परमात्मा के योग में प्रवेश नहीं किया, आत्म जागृति में प्रवेश नहीं किया, तब तक आपको बीज समझ में नहीं है, कुछ नहीं पता चलेगा। तो किसी को दे दिया जाए तो उसको बड़ा धैर्य चाहिए कि भाई तुम्हें इतना समय लगेगा, ऐसे ऐसे समय लगेगा, ये बीज फलित हो जाएगा, योग होगा, तब समझ में आएगा तुमको सब कुछ। लेकिन जब मंदिरों में जाते हैं, लोग जाते हैं, तो वहाँ पर शाम को रोज़ कीर्तन होता है, भगवान के नाम का कीर्तन होता है, तो उनको बड़ा रस आने लग जाता है। फिर वो रोज़ जाते हैं। इस्कॉन की तो पूरी
पूरी जो थ्योरी, जो पूरा इस्कॉन का जो बिल्डअप है वो तो भजन पर ही है, कीर्तन पर है। तो लोगों को इतना इंटरेस्ट कैसे आ गया, विदेशी लोगों को इतना इंटरेस्ट कैसे आ गया? तो जब आप संजीवनी मंत्र जपोगे उसमें जो बीच का जो शब्द है वो कीर्तन है हमारा। उसको जपते 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 आपको अटैचमेंट हो जाएगी गुरुदेव से, छोड़ नहीं पाओगे आप। और वही वो कीर्तन है जो आपको बाहर के साधन से मुक्त करेगा। जो आनंद भगवान के नाम जप से मंदिर मार्गी लोगों को आता है, वही आनंद आपको संजीवनी मंत्र में जो नाम स्वरूप है, वो जब जप जाप लगेगा तो 24 आवर कीर्तन चलेगा आपके अंदर। और वो कीर्तन ही है जो आत्म जागृति से पहले साधक को आनंद में रखता है। ऐसे बहुत सारे सिद्धयोग साधक हैं, उनको पूछो भाई कैसा लग रहा है, बोला परिवर्तन तो हमको पता नहीं, योग तो हमको पता नहीं, लेकिन जब हम नाम जपते हैं ना हमें एक नशा सा हो जाता है, हमें बड़ी अच्छी नींद आ जाती है गुरुदेव की बात। ये क्या है? जैसे कीर्तन में तो छैने वैने बजते हैं, वो सब ढोलकी बज रही है तो ऐसे ऐसे नाचते हैं, बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। यही आनंद आपको संजीवनी मंत्र से आ रहा है। क्यों आ रहा है? कुछ लोग हैं ऐसे जो सोचते हैं कि हम मंदिर में जाएं, कीर्तन करें, कीर्तन तो नहीं कर रहे सुबह शाम, या हमारा बाहर का कुछ नहीं हो रहा है, मंत्र अंदर अंदर जप रहे हैं, पता नहीं कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उनको डाउट रहता है। मंत्र का रहस्य खुलने में बहुत समय लग जाता है, बहुत समय लग जाता है। मंत्र क्या है, कैसे काम करता है, रिजल्ट तो मिलने शुरू हो जाते हैं। आपने खाना खाया, आपने भरपेट खाना खाया, आपको ऊर्जा मिल गई, आपका काम हो गया भोजन का। लेकिन आपको मालूम थोड़ी है कि जब आपने भोजन को मुंह में डाला, मुंह में कौन सा रस स्रावित हुआ, वो गले में गया, फूड पाइप से होता हुआ पेट में गया, पेट में उसकी पाचन क्रिया हुई, जठराग्नि ने उसको जलाया, पकाया, जो भी किया अंदर, फिर उससे किस तरह से उसने भोजन से उससे ग्लूकोज कैसे एक्सट्रैक्ट किया, ऊर्जा कैसे गई, उस भोजन ने आपके रक्त में जाकर किस प्रकार से ऊर्जा को आपके शरीर को संचालित किया, फिर उसी ऊर्जा ने सूक्ष्म स्वरूप धर के कैसे प्राण को ऊर्जा दे दी, फिर उसी प्राण की ऊर्जा कैसे मन में प्रवेश कर गई, और उसी मन की ऊर्जा ने आपकी बुद्धि को किस तरफ लेके गए। इसका प्रोसेस आपको थोड़ी मालूम है। आपको ये मालूम है कि ये भोजन खाया, इससे मुझे बड़ी फुर्ती लग रही है, बुद्धि बड़ी चेतन लग रही है, अच्छा लग रहा है। प्रोसेस नहीं मालूम, लेकिन इफेक्ट मालूम है। तो संजीवनी मंत्र का इफेक्ट आपको पहले दिन पता चलेगा कि मेरे को थोड़ी क्रिया हो रही है, मेरे को थोड़ी हल्का हल्का नींद या कुछ लग रहा है। लेकिन क्यों लग रहा है? ट्वेंटी 24 आवर्स का कीर्तन है भौतिक जगत के लिए। और भौतिक जगत में जो व्यक्ति भगवान के नाम का कीर्तन कर रहा है, भगवान के नाम का जप कर रहा है, उसके सारे भौतिक ऑर्गन्स जो हैं उनमें वैसे ही केमिकल बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। और बीज जब तक उसका कर्म प्रारब्ध है, जब तक उसके पहले ठोस अंग जो है वो नहीं थोड़े कंट्रोल में आने लायक होते, या वो जागृति धारण करने लायक नहीं होता, तब तक बीज फलित नहीं होता। तो कहीं मंदिर में कीर्तन हो रहा हो, कहीं जाओ, आप कोई कीर्तन हो रहा है, आप कीर्तन में शामिल हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भी कीर्तन कर ही रहे हो, हरि के नाम का कीर्तन कर ही रहे हो। मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ कि जब भी हम भगवान श्री कृष्ण के विग्रह के सामने आते हैं, किसी मंदिर में मैं जाऊं और मंदिर में भगवान श्री का विग्रह हो, हरि का विग्रह हो, कृष्ण का, राम का, स्पेसिफिकली कृष्ण भगवान का,
या विष्णु भगवान का कहीं कोई नाम चल रहा हो, विष्णु भगवान, खास करके विष्णु भगवान, तो वहाँ पर मेरा कीर्तन अपने आप शुरू हो जाता है। जैसे हमारे घर में लड्डू गोपाल है, तो लड्डू गोपाल को सुबह हमने उठाया तो उसकी तरफ देखते हैं, उसकी तरफ देखने से वो कीर्तन चालू हो जाता है, उसके नाम का कीर्तन चालू हो जाता है अपने आप। ऐसा नहीं हम सोचते कि उसको हम भजन सुनाएंगे या उसको कीर्तन सुनाएंगे, नहीं, उसको देखते ही कीर्तन होने लग जाता है और फिर रुकता भी नहीं है। नज़र भी नहीं हटती और कीर्तन भी नहीं रुकता। तो उसके अलग अलग नामों का कीर्तन चालू रहता है। तो कीर्तन का इससे कोई भेद प्रकट नहीं होता कि हम भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, गुरुदेव का नाम नहीं जप रहे हैं। गुरुदेव के नाम में कीर्तन है, इसीलिए आप डरो मत। कहीं भी जाओ, आप मंदिर में जाओ, कहीं कीर्तन भजन कुछ हो रहा है, कुछ संध्या है, आप जाओ और जो भजन हो रहा है आप उसमें शामिल हो जाओ। आपके अंदर का कीर्तन उसके साथ लय हो जाएगा। सोचो, ढोलक बज रहा है, हारमोनियम बज रहा है ना, चिमटा बज रहा है, उसके साथ आपके अंदर जो कीर्तन चल रहा है, गुरुदेव ने जो भगवान का नाम दिया है, हरे कृष्ण वो आपका जो अंदर कृष्ण चल रहा है वो लय हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा आपको। कोई दोष नहीं है, कुछ भी नहीं, भरपूर आनंद। गोविंद 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 गोविंद, कुछ भी नाम चले, कोई भी भजन हो। तो मेरे कहने का मतलब है कि जितने भी भगवान के नाम है, अगर वो भगवान के नाम हारमोनियम, करताल, बांसुरी, ये सब है, तो आपके अंदर जो चल रहा है वो भी उस इतने सारे संगीतों में एक वाद्य आपका भी है, आपके अंदर से चल रहा है वो वाद्य, और 24 आवर्स चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया हो जाएगा। कोई भेद मत करो, किसी में भेद नहीं। ये जो रहस्य है ना, ये कीर्तन वाला रहस्य है, ये हम कितना साल लग गया हमको समझने में। शुरुआत में जब अपने आप होने लग गया, सब भजन वगैरह अपने आप प्रकट होने लग गए, तो थोड़ा भेद हुआ। शुरुआत में अपने आप होने लग गया ना, कंट्रोल नहीं हुआ। तो हम सोचे कि ये तो इस्कॉन वालों का भाई ये तो मंत्र है, ये तो सुबह वो इतनी मालाएं करते हैं, या कोई राम जी की धुन है या कोई दूसरी धुन है, ये तो राम मंत्र हम जप रहे ना कहीं। बड़ा भेद बना रहा। फिर हमने कहा, जब हमारा कंट्रोल ही नहीं है तो जो हो रहा है होने दो। बहुत समय के बाद चला कि मेरे अंदर का जो, सोचो, बाहर कुछ नहीं चल रहा, ना हारमोनियम बज रहा है, ना बांसुरी बज रही है, कि सब लोग बैठे हुए हैं, लेकिन कोई भजन नहीं कर रहा। हम भजन मंडली में पहुंच गए, कोई कुछ नहीं बजा रहा, बस बैठे हैं, है ना। हारमोनियम वाला हारमोनियम नहीं बजा रहा, करताल वाला करताल नहीं बजा रहा, बांसुरी वाला बांसुरी नहीं बजा रहा, ढोलक वाला ढोलकी नहीं बजा रहा, मृदंग वाला मृदंग नहीं बजा रहा, बस बैठे हैं। लेकिन सब बैठे हैं चुपचाप। अब आप जाओ और आप ताली मारनी शुरू कर दो, सब बैठे हैं, मृदंग वाला भी बैठा है, भजन करने वाले भी बैठे, आप ताली करो, आप ताली बजाओ, तो वो क्या बोलेगा, अरे भाई ढोलक वाला ढोलकी सेट करेगा, चलो भाई ताली बज गई, मृदंग वाला करेगा, हाँ चलो ताली बज गई, एक तो तैयार हो गया। आपकी ताली से बाकी सब जुड़ जाएंगे उसमें, भजन में। तो आप गुरुदेव का मंत्र जपोगे, आपके अंदर अजपा जाप लग जाएगा, आप भजन करोगे नहीं, भजन आपको भजेगा। और ये सच्ची घटना है। गुरुदेव के मंत्र का जपा जाप लगने के बाद हम भजनों का चुनाव नहीं करते, या हम भजन नहीं गाते, या हम भजन नहीं लिखते, भजन हमें भजते हैं।
ऐज बजाप की महिमा है ये। जहाँ बैठो थोड़ा सा अगर तुम्हारे मन में वो ऐसी संगत में आप पहुँच गए जहाँ पर हो सकता है प्रोग्राम, आप पहुँचो। लेकिन भौतिक अब हुआ आपके प्रभाव से, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। आपको खींच लिया भजन ने, आप जा रहे हो, आपको खींच लिया भजन ने, तो आपको बाहर से पता नहीं चलेगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ या मैं क्यों खींच रहा हूँ इसकी तरफ, पता नहीं चलेगा। हम जब स्वामीनारायण भगवान की तरफ खींचना शुरू हुए तो हमको स्वामीनारायण भगवान के बाद में, उससे पहले यहाँ कोलकाता में कुछ मंदिर हैं, कुछ महानम समाज है, वहाँ विष्णु भगवान का नाम चलता है, तो 800 साल से चल रहा है। तो वो वहाँ से मैं गुज़रता था तो मेरा काम शुरू हो जाता था, वो कीर्तन आरती वो शुरू हो जाता था। अब मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ, नाम का कीर्तन चल रहा है समाज में, बस जा रही है, बस वहाँ से क्रॉस करेगी तो 1.5-2 किलोमीटर पहले ठीक उसी पॉइंट पे, उस रेंज में आते ही तो मैं सोचता था कि यार ये जब भी मैं ये पुल क्रॉस करता हूँ, यहाँ कौन है, तो काली मंदिर था वहाँ पर। तो हम सोचते थे बहुत जागृत मंदिर है काली। लेकिन जैसे जैसे हम वो महानम समाज की तरफ बढ़ रहे, वैसे वैसे वो तेज होता है, आंखें ऊपर चढ़ रही, जीभ निकल रही है। और एक बार तो हद हो गई थी, एक बार तो मैं रोक लेता था क्योंकि बस में लोग बैठे। एक बार तो इतनी हद हो गई कि मेरे से रुका नहीं। और बचपन में हम आरती करते थे विष्णु भगवान की, ओम जय जगदीश हरे, तो वो आरती शुरू हो गई। और पिताजी के टाइम पे करते थे उस समय, घर में कभी की होगी, लेकिन हमारा कभी वैसा कुछ आरती के प्रति हमारा ऐसा नहीं कि हमारे सुबह शाम हमारे घर में आरती होती हो। हमारे घर में सत्संग होता है, ध्यान होता है, सुबह शाम गुरु भगवान को हम जो उनको भोजन लगता है, दिया, घी का दिया, वो चलता है। और अभी कुछ पिछले 10 दिनों से एक नया उन्होंने भोजन शुरू किया है, वो है धूना, जो जामसर में लगाया जाता है, धूना जो काजलवास में लगाया जाता है, वो हमारे घर में चलता है पिछले 10-1 दिन से शुरू, 10 दिन से ज़्यादा हो गए, 15-20 दिन से। आपको मालूम, तो मैं जब सत्संग यहाँ करने बैठता था ना, तो मुझे मच्छर बहुत काटते थे। आपने देखा होगा, जो पुराने देखते हैं आपको पता है, मच्छर बहुत काटता था मुझे। तो क्या करें, सत्संग में इतना मच्छर काटता है। हम गुरुदेव से बोलते थे, गुरुदेव आपका नाम ले रहे हैं और मच्छर काट रहे हैं, अब मच्छर मारें या सत्संग करें। तो ये बहुत समय से चला आ रहा है, ऐसा नहीं कि अभी। तो अभी रिसेंटली कुछ योग में कुछ क्रियाएं, कुछ नाड़ियाँ वगैरह खुली हैं। तो उसके बाद पिछले 20 दिन हो गए, 20 दिन, महीना ही हो गया, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कितना हो गया है। लेकिन आप यकीन करो, हमारे घर में जिस दिन से धुआं जलना शुरू हुआ है, उस दिन से हमारे घर में एक भी मच्छर घुसता नहीं है। एक मच्छर घुसता नहीं है। सुबह को धुना, और धुना, अच्छा आप सोच रहे होगे कि धुना मैं कैसे लगाता हूँ। वो तो काजलवास में तो वो बना के रखते ना, तो यहाँ वो धुनुची मिलती है, धुनुची लकड़ी की, पीतल की, वो सब होती है। पहले हमारे पास था, हमने निकाल दिया। अभी हम लकड़ी की धुनी, मट्टी की धुनी है, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, नारियल का छोबड़ा, 2-3 सूखा नारियल का छोबड़ा, मतलब थोड़ा सा उसको छीड़-छाड़ के अच्छे से रख देते हैं। फिर उसमें बीच में कपूर रख देते हैं, थोड़ा सा कपूर, अच्छा कपूर लाते हैं। 2 तरह के कपूर मिलते हैं, एक बहुत बढ़िया क्वालिटी का कपूर मिलता है, वो लाते हैं। वो 1500 रुपये किलो है वो शायद कपूर। तो हमें 32 ग्राम देता है 50 रुपये का। हाँ, 32 ग्राम देता है 50 रुपये का। तो पहले कपूर जलाते हैं, गुरुदेव को थोड़ा सा कपूर, और फिर उसमें थोड़ा घी डालते हैं, जो बाबा को चढ़ता है घी, थोड़ा सा आधा चम्मच, तो घी का भी हो जाता है। फिर उसमें एक दिव्य अगरबत्ती है, वो हम
जोधपुर से लाए थे। एक हमारे गुरु भाई है वहाँ, राम दयाल जी, उन्होंने हमें बहुत सारी धूप बत्ती दी, धूप काटी जो होती है, मतलब धूप होती सूखी ड्राई वाली। तो उसमें पहले तो थोड़ा आग उसमें जलती है, फिर उसमें हम डाल देते हैं। फिर यहाँ कलकत्ता में एक धनुची मिलती है, धनुची से धुआं होता है उससे, और वो ड्राई धूप डालते हैं उसमें, तो घर में धुआं हो जाता है, थोड़ा धुआं हो जाता है। लेकिन कमाल है भाई। और पहले भी हमारे घर में होता था, बहुत पहले भी पूनम पहले करती थी, जब भी पूजा होती थी, जिस दिन पूजा होती थी, सिर्फ कोई विशेष पूजा होती थी, उस दिन धनुची हमारे घर में धुना दिया जाता था। तो हमको बड़ी दिक्कत होती थी धुएं से, हमें क्या इतना धुआं कर रहे, खोलो खिड़कियाँ। लेकिन अब मैं ही धुना देता हूँ, और मुझे इतना अच्छा लगता है धुना लगाना बाबा के लिए, घर में धुना लगाने के लिए। मुझे इतना प्रेम हो गया धुने से। और इसलिए नहीं कि हम काजलवास में देख के आए या कहीं, वो तो बहुत पहले देख के आए थे, ये तो एक 25-20 दिन की बात है। इतना प्रेम हो गया मुझको धुने से। दिया तो गुरु भगवान को जलता है, लेकिन हमें जल्दी रहती है कि हम धुना लगाएंगे, और धुने को फिर पूरे घर में हम लेके घूमते हैं, तो धुआं हो जाता है। तो अभी तो थोड़ा हमें पता चल गया कि हमें घर में एटलीस्ट आधा घंटा 40 मिनट वो धुआं रहने से, और सुबह को जब बाबा भोजन करते हैं, फिर शाम को जब भोजन करते हैं, तो दो समय धुना होता है। और एक मच्छर, मक्खी, चींटियाँ, कॉकरोच, सब में कमी हो। ये प्रभाव है हमारे बाबा श्री गंगाई नाथ जी गुरुदेव की साधना का, ये नाथों का है। हम जब साधना में हम जब बढ़ते हैं ना, तो गोरखनाथ जी कहते हैं आगे आगे गोरख जागे, ये सब गोरखनाथ जी का ही है, ये धूना चिमना ये सब। तो ये कोई उपाय नहीं है मच्छरों का, कॉकरोचों का कोई, वैसे तो है वैसे तो इससे ये सारे कीड़े मकोड़े, क्या बोलते हैं उसको, मकड़ी, ये सब नहीं लगते घर में। 25 दिनों से तो मच्छरों का तो नामो निशान। मच्छरों को अगर हम सारी खिड़कियां खोल दें, तब भी इक्की दुक्की मच्छर कहीं से। पहले तो मतलब परेशान रहते थे, मतलब यहाँ सत्संग में नहीं बैठ सकते, चेयर पे नहीं बैठ सकते, बेड में नहीं बैठ सकते, कुछ नहीं, जीना हराम किया हुआ था उन्होंने। और धूना जला, धुने के बाद एक भी नहीं घुसता घर में, कोई ऑल आउट नहीं चलाते, कोई कछुआ अगर छाप जो भी है नहीं चलाते, कुछ भी नहीं। इतनी आज़ादी घर में, लगता है कि हम घर में स्वतंत्र हैं, अपने घर में हम बैठ सकते हैं हाफ पैंट पहन के तो ये गुरुजी ने हमें दिया। श्रीमद् भागवत का अध्ययन शुरू हुआ ना, उससे बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन आया, बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन आया साधना में। अब कुछ लोग सुनेंगे तो कहेंगे ये तो भाई साधना में विधियां बता रहा है, इससे तीव्र गति आती है, उससे तीव्र गति आती है। अगर कोई बेवकूफ़ मेरी बात को गलत समझे कि मैं कह रहा हूँ कि अध्ययन करने से तीव्र गति आती है, इसका मतलब है कि सब लोग अभी साधना के साथ साथ मद्भागवत का अध्ययन करें, आप करके बताओ। अगर मैं बोल रहा हूँ ना कि श्रीमद् भागवत का अध्ययन जो है वो हमारी साधना में एडिशन है, जैसे अग्नि में घी डालने वाली बात है, तो मैं ये कह रहा हूँ ना, तो कोई सोचता है कि हम करके अपनी साधना को तीव्र गति दे देंगे, तो मैं चैलेंज मारता हूँ, करके दिखाओ। श्रीमद् भागवत की जो डेफिनेशन है, जो शुकदेव महाराज ने डेफिनेशन दी है कि मद् भागवत क्या है, तो शुकदेव ने जो डेफिनेशन बोली है कि श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्प तरु का पका हुआ फल है, लिखा हुआ है इसमें। श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्प तरु का पका हुआ फल है। और आप मुझे बताओ कि सिद्ध योग के लिए गोरखनाथ जी ने, मच्छिंद्र नाथ जी ने क्या बोला है?
गुरुदेव की पुस्तक में लिखा हुआ है। मैं कोई बकवास नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका सिद्ध योग सफल हो रहा है तो ईश्वर का भजन जो गुरुदेव ने ऑलरेडी दिया है वो बाहर के भजनों के साथ जुड़ जाएगा। जहाँ भी जाओगे, जहाँ भी कीर्तन होगा, वहाँ आपके अंदर का कीर्तन उसके साथ जुड़ जाएगा, योग होना शुरू हो जाएगा, क्रिया होनी शुरू हो जाएगी। कहीं भी चले जाओ ये घटना घटनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपके अंदर कीर्तन चल रहा है। और जितना भी वेद रूपी ब्रह्म अक्षर है वो आपके पास स्वयं पहुंच जाएगा। और श्रीमद् भागवत अगर किसी के पास पहुंच जाता है तो उच्चतम 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 अक्षर की प्राप्ति हुई है आपको, मतलब वही है। श्रीमद् भागवत अगर किसी के जीवन में प्रवेश कर गया, नाम जपते, आप सुन रहे हो, जो डेली सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, बोलने गुरुदेव बुलवा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हो, आपके जीवन में श्रीमद् भागवत का प्रवेश हुआ है सिद्ध योग के साथ। उच्चतम अक्षर की प्राप्ति हमें सिद्ध योग में हुई है। इससे हमें कोई लाभ ऐसा नहीं है कि हमें कोई लाभ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको पढ़ने के बाद जीवन में कितना परिवर्तन आया, बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन। और हम कोई अलग से पूजा पाठ की विधि से नहीं पढ़ रहे, हम तो सिद्ध योग कर रहे हैं बोल के हमें सिद्ध योग में कोई घटना घट गई, प्राप्त हो गया, क्या प्राप्त हुआ है वो देख रहे हैं। एक गुरु भाई ने मुझे लिखा कि तुम क्या ही कर रहे हो, भटक गए हो। तो मुझे समझ ही नहीं आती कि तुम पूरा सुनते भी नहीं हो, पूरी चीज़ सुनते भी नहीं और खाली बोल के चले जाते, क्योंकि उनको उनका अभी हुआ ही नहीं है, उनको वो अमर फल की प्राप्ति हुई नहीं है। वेद रूपी जो फल है वो क्या है उनको मालूम भी नहीं है। डेफिनेशन पूछो, क्या डेफिनेशन का अर्थ क्या है, बोलो। नहीं पता उनको। तो मैं जब मैंने पढ़ी थी गुरुजी की पुस्तक सिद्ध योग में, ये जो है ना बाइबल की भविष्यवाणी है, जब मैंने पढ़ी थी तो मैंने प्रिंट आउट लेके पढ़ी थी। और उस प्रिंट आउट में मैंने बहुत जगह निशान लगाए। एक बार पढ़ी तो अलग समझ में आया, दूसरी बार पढ़ी तो अलग समझ में आया। वो है अभी भी मेरे पास, वो उधर पढ़ी। ये मैं पुस्तक से देखता हूँ तो इसमें मैंने कोई निशानी लगाई नहीं हुई, तो मैं कुछ ढूंढने जाता हूँ तो मुझे मिलता नहीं है। लेकिन है इसमें गुरुजी ने ये डेफिनेशन लिखी हुई है और मद्ध भागवत में भी लिखी हुई है। मैं इसलिए उसको ढूंढ रहा हूँ कि कोई मेरी बात को गलत मतलब निकालना तो है ही, मानना तो है नहीं इन्होंने, लेकिन हम फिर भी बोल के इसको रिकॉर्ड करके बता देना चाहते हैं। तो आप कीर्तन कर रहे हो और आया ढूंढ तो मैं कुछ और रहा था, लेकिन कुछ और पढ़ रहा हूँ आपके लिए। गुरुजी की पुस्तक का बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत और बहुत ही ज्ञान में डूबा हुआ एक अध्याय है। शब्द से सर्वभूतों की उत्पत्ति। पढ़ता हूँ आपके लिए थोड़ा ना। संसार के प्राय धर्म शब्द के सर्वभूतों की उत्पत्ति मानते हैं। हमारे वेद इस संबंध में स्पष्ट कहते हैं, आओ उस ज्योति में पहुँचे जो स्वर्लोक की है। स्वर्लोक, स्वर्गलोक नहीं है, स्वरलोक। स्वर का मतलब उस ज्योति में जिसे कोई खंड खंड नहीं कर सकता। उस दिव्य प्रकाशप्रद शब्द के बारे में वैदिक ऋषि कहते हैं, उन्होंने उषा का आवाहन किया है कि वह हम पर इस प्रकार चमके
जिस प्रकार वह सप्तमुखी अंगीरस पर 9 रश्मियों और 10 रश्मियों वाले ऋषियों की एकात्मता पर चमकी थी, जिन्होंने आत्मा के चरम विचार के द्वारा उस दिव्य प्रकाश प्रद शब्द के द्वारा उन दुर्गबद्ध बाढ़ों, यानी कि अंधकार के बाढ़ों, मतलब कि जो लगाया रहता है, बाढ़ लगाते ना, को तोड़कर खोल डाला था, जिसमें पणियों ने, रात्रि के कृपण स्वामियों और व्यापारियों ने सूर्य के तेजस्वी गोयूथों को बंद कर रखा था। ऋग्वेद में उदाहरण आता है, वैदिक ऋषियों ने प्रतीकात्मक भाषा में समझाया। वैदिक ऋषियों ने प्रतीकात्मक भाषा में समझाया है। जिस सूर्य की बात कही गई है वह भौतिक सूर्य नहीं, बल्कि जिसका वर्णन गायत्री मंत्र में सविता देव के नाम से किया गया है, वह दिव्य प्रकाश है जो हमारे अंदर अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करता है। वैदिक ज्ञान की पूर्ण प्राप्ति उस प्रकाश प्रद शब्द के द्वारा अपने अंदर का अंधकार दूर करके ही की जा सकती है। इस संबंध में हमारे संतों ने बहुत ही सरल भाषा में समझाया है। संत कबीर दास जी महाराज ने कहा है, साधो शब्द साधना कीजे, साधो शब्द साधना कीजे, जेही शब्द से प्रगट भय सब, सोई शब्द गहि लीजे। शब्द ही गुरु, शब्द सुनी शिष्य भे, शब्द सो बिरला बूझे, सोई शिष्य सोई गुरु महात्म, जेहि अंतर्गति सूझे। शब्दे वेद पुराण कहत है, शब्दे सब ठहरावे, शब्दे सुरमुनि संत कहत है, शब्द भेद नहीं पावे। शब्दे सुनी सुनी भेष धरत है, शब्दे सुनी सुनी भेष धरत है, शब्द कहे अनुरागी, षट दर्शन सब शब्द कहत है, शब्द कहे वैरागी। शब्दे माया जग उत्पानी, शब्दे करी पसारा, कहे कबीर जहाँ शब्द होत है, तवन भेद है न्यारा। आया है। इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण, थोड़ा थोड़ा समझ आया आपको? पूरा तो समझ नहीं आया 100%, थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। तो थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा इसको व्याख्या करने की, जिनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहे होंगे ना। मुझे भी पूरा समझ में नहीं आता, लेकिन हमको भाव रूप में मज़ा आता है, उस चीज़ को भाव में हम लेके पढ़ते हैं, फिर हम थोड़ी सी व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं साधु शब्द साधना कीजिए। जो आप साधु बोल रहे हैं, साधुओं को बोल रहे हैं कि साधु साधना करो, हे साधुओं तुम साधना करो। किसकी? शब्द की साधना करो, मतलब शब्द भगवान के नाम जप को तुम अपनी साधना का अंग बनाओ। जैसे पतंजलि ऋषि कहते हैं कि बिना भगवान के नाम के कोई योग सिद्ध नहीं होता है, वैसे कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधुओं तुमने अगर साधना करनी है तो शब्द की साधना करो, भजन कीर्तन भगवान के नाम को जपो। कहते हैं जे ही शब्द से प्रगट भय सब, जिस शब्द से सब प्रगट हुआ है सोई शब्द गही लीजिए, वही शब्द को गाइए, उसी शब्द का कीर्तन कीजिए। शब्द ही गुरु, शब्द सुनी शिष्य भे। शब्द ही गुरु है और उस शब्द को ही सुन के शिष्य बनता है। शब्द सो बिरला बूझे, शब्द को ही कोई बिरला ही है जो शब्द को जान पाता है, शब्द को धारण कर पाता है। जैसे आज हमने जो शब्द की, हम ये नहीं कह रहे कि मैं बिरला हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जैसे जैसे गुरुदेव की स्पीच है, उसमें गुरुदेव कहते हैं कि जिस पर गुरु प्रसन्न होते हैं, जिसका शब्द जिसका मंत्र सिद्ध हो जाता है, मंत्र उतना भेद जो है उसको खोल देता है। जब तक मंत्र गुरु का दिया हुआ शब्द जब तक अपना भेद आपको नहीं खोलेगा, आपको कुछ भी मालूम नहीं होगा। लेकिन जब वो आप पर प्रसन्न हो जाएगा, शब्द गुरु आप पर प्रसन्न हो जाएगा, तो वो अपना भेद खोलेगा, तब सारा आपको ज्ञान होने लग जाएगा। ऐसा गुरु जी ने वाणी में कहा है, छोटे शब्दों में कहा है, कम शब्दों में कहा है, लेकिन यही कहा है कि शब्द अपना रहस्य खोलता है।
और कबीरदास जी भी उसी शब्द को कह रहे हैं कि गुरु ही शब्द है और शब्द को सुन लो और शिष्य बनो। शब्द को कोई विरला ही है जो शब्द के रहस्य को जानता है, या ये कह सकते हैं हम कोई विरला तो शब्द के रहस्य को नहीं जान सकता। शब्द ही है किसी ऐसे को चुनता है जिसको वो अपना भेद बताता है, और वो विरला है जिसको शब्द चुनता है अपना भेद बताने के लिए। सोई शिष्य सोई गुरु महात्म, वही गुरु और वही शिष्य महात्म है। जेही अंतर्गति सूझे, जिसको अपनी अंतर्गति प्राप्त हुई है। अंदर का जो सत्य है, गुरु हो सकता है महान है, उसके 1000 शिष्य हो सकते हैं, लेकिन गुरु और शिष्य दोनों वही महान है जिनके अंदर सत्य प्रकट हुआ। गुरुदेव कहते हैं कि आजकल तो सब गुरु बन गए, है ना, लेकिन सत्य होना चाहिए गुरु के पास। गुरुदेव कहते हैं सत्य होना चाहिए गुरु के पास, तब काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो कबीरदास जी कहते हैं सेई शिष्य सोई गुरु महात्म। तो हमारे इसमें आप एग्जाम्पल लेनी है, तो सेई शिष्य मने गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग, सेई गुरु यानी कि बाबा श्री गंगाई नाथ जी, सेई शिष्य सोई गुरु महात्म जही अंतर्गति सूझे। तो दोनों अंतर्गति में दोनों एक ही हैं, और दोनों का अंदर से जो कनेक्शन हो गया है। गुरुदेव कहते हैं ना कि बाबा गंगाई नाथ जी जब शरीर छोड़ के गए तो हमें बड़ा दुख हुआ कि भौतिक पिता जो है वो 3 साल की आयु में छोड़ के चला गया, और अभी गुरु मिला तो 6 महीने में छोड़ के चला गया। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि बाबा गंगाई नाथ जी जितने प्रभावित अंदर से हैं, मेरे अंदर जागृति मिलके सूक्ष्म रूप में जितने मुझे अंदर से गाइड करते हैं, उतने शायद बाहर से भौतिक रूप से नहीं कर सकते। फिर कहते हैं कबीरदास जी कहते हैं सबदे वेद पुराण कहत है। वेद पुराण जो बता रहे हैं वो शब्द है। शब्दे सब ठहरावे, शब्द पर आके सब रुक जाते हैं, शब्द के आगे पीछे कुछ नहीं है। शब्द पर आकर सारी प्रकृति, हर कोई संत महात्मा, कोई गति प्रगति प्रकाश, सब कुछ जो है शब्द पर आके रुक जाता है। वेद पुराण सब शब्द पर आके रुक जाते हैं। शब्दे सुरमुनि संत कहते हैं। शब्द ही है जो देवता मुनि संत कहते हैं कि शब्द जपो, शब्द की महिमा है। शब्द भेद नहीं पावे, शब्द भेद नहीं पावे। तो शब्द का कोई क्या हुआ, शब्द का कोई भेद नहीं जान सकता है, शब्द भेद नहीं पावे। या ये भी कह लो कि शब्द का भेद नहीं है। कोई कहता है राम, कोई कहता अल्लाह, अल्लाह को नहीं जपोगे तो 2 जप में जाओगे, राम को नहीं पूजोगे तो ये नहीं होगा, कृष्ण को पूजोगे तो ये नहीं होगा। मूल रूप से राम कृष्ण और अल्लाह को पूजने वाले 2 जप में जा सकते हैं, लेकिन जो 2 जप में नहीं जाएगा वो है जो अपने ईश्वर में, अल्लाह में, भगवान में सत्यनिष्ठ है, जिसके अंदर सत्य, उस अल्लाह ने, उस ईश्वर ने, राम ने, कृष्ण ने जिसके अंदर असत्य को प्रकट किया है। सत्य को पूजने वाला, सत्य को अनुसरण करने वाला शब्द सत्य है। अगर तुम जप रहे हो सत्य भाव से और तुम्हारे अंदर वो सत्य प्रकट हो जाता है तो कोई भेद नहीं है, तुमने क्या नाम जपा, शब्द भेद नहीं करता है। लेकिन अगर जागृत हो गया तो फिर तुम अधोगति नहीं करोगे। एकमात्र सत्य ही है जो ऊर्ध्व गति दे सकता है। बाकी तुम कुछ भी जप लो, अगर वो ना सिद्ध हुआ तुम्हारा तो तुम्हें ऊर्ध्वगति नहीं मिल सकती, अधोगति ही मिलेगी। फिर तुम किसी भी धर्म के हो, कुछ भी जप रहे हो और कितने भी कट्टर हो तुम अपने समाज के बारे में, अपने धर्म के बारे में, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है तो सत्य से पड़ता है। और सत्य कभी भेद नहीं करता कि तू क्या जप के आया है, किस जात से जप के आया है, किस कंट्री से आया, उसको फर्क नहीं पड़ता। शब्दे सुनी सुनी भेष धरत है, शब्द कहे अनुरागी, शब्द सुन सुनी भेष धरत है। शब्द ही है जो अलग अलग स्वरूपों में अपना स्वरूप धरता है, अलग अलग नाम। जैसे हमने कहा ना कि हर कोई अलग अलग धर्म से आता है, अलग अलग रूप में उसको भज के आता है, कोई किसी को भजता है, कोई किसी को भजता है। तो शब्द के अलग अलग रूप हैं। शब्द कहे कहे अनुरागी। षट दर्शन, षट दर्शन मतलब षट दर्शन सब शब्द कहते हैं। षट दर्शन हमारा जो भारतीय दर्शन है ना, भारतीय 6 दर्शन है, जैसे मीमांसा, सांख्य दर्शन, पातंजल योग, न्याय दर्शन, और भी 2 हैं, 2 और टोटल 6 दर्शन है। तो कबीर जी क्या कहते हैं, षट दर्शन सब शब्द कहते हैं। तो जितने भी दर्शन हैं हमारे भारतीय वैदिक दर्शन है, ये सब कुछ किसकी बात करते हैं,
शब्द की बात करते हैं। शब्द कहे वैरागी, और जो वैराग है, जो घर से छोड़ के चले गए, चाहे घर में अनुरागी, घर में जो है भगवान के प्रीति में है, अनुराग में है, वो भी शब्द गा रहा है, और जो घर बार छोड़ के चले गया, जो निवृत्ति मार्ग में है, वो भी शब्द गा रहा है। ठीक है, ग्रस्त भी शब्द, निवृत्ति भी शब्द, और शब्द ही है जो अलग अलग रूप में प्रकट होता है, अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। शब्द, षट दर्शन भी शब्द की महिमा गाते हैं। शब्दे माया जगत पानी, शब्द से ही इस माया की उत्पत्ति हुई है। शब्दे करी पसारा, और इसका जो प्रचार प्रसार हो रहा है वो भी शब्द से हो रहा है। कहे कबीर जहाँ शब्द होता है, कबीर जी कहते हैं जहाँ शब्द होता है तवन भेद है न्यारा, जहाँ जिसके अंदर शब्द प्रकट हो गया वही तवन भेद है न्यारा, मतलब भेद मतलब उसकी जानकारी, जिसको शब्द की जानकारी हो जाए, और शब्द की जानकारी के बाद जब जो शब्द है, जिसका शब्द है उसका जब भेद खुलता है, फिर मज़ा आता है। तो शब्द ही है जो भेद खोलेगा, किसका? जिसका वो है। ओम तत्सत प्रकट हुआ ना, तो कबीरदास जी कहते हैं जहाँ शब्द है, मतलब जहाँ शब्द प्रकट हो गया, जागृत हो गया, तवन भेद है न्यारा, उसका भेद जो है ना वो न्यारा है। शब्द वाले का, जिससे प्रकट हो रहा है, उसका भेद न्यारा है। तो ये है इसका अर्थ, जहाँ तक हमें थोड़ा समझ में आया, हमने आपको समझाया। क्योंकि हम पढ़ते हैं, कई बार आप सुनते हो, उतना ध्यान से आप नहीं सुनते, लेकिन तो इसीलिए मैंने थोड़ा कोशिश की है। फिर कहते हैं इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 27वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है, ओम तत्सदिति, ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मण स्त्रीविधः स्मृतः, ब्राह्मण अस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहितः पुरा। ओम तत्सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए। ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है 17वें अध्याय में, 17वें अध्याय में 23वें श्लोक में। इस संबंध में प्रश्नोपनिषद जो अथर्व वेद से लिया गया है के प्रश्न 6 में कहा गया है, क्योंकि ओम ही ब्रह्म परम पुरुष का सबसे अधिक समीपवर्ती आलंबन है, अतः इसके जप से ही पर ब्रह्म को प्राप्त हो सकता है। प्रश्न 6 फिर कहते हैं, स प्राणम सृजत, प्राण अच्छ्रिद्धाम रवम, वायु ज्योतिरापः पृथ्वीन्द्रियं मनोन्मना द्वीर्यं तपो मंत्रः करम लोका लोकेशु नाम च। उस पुरुष ने प्राण को रचा, फिर प्राण से श्रद्धा, फिर आकाश, फिर वायु, फिर तेज, फिर जल, फिर पृथ्वी, इंद्रियां, मन और अन्न को, तथा अन्न से वीर्य, तप, मंत्र, कर्म और लोकों को एवं लोकों में नाम को उत्पन्न किया। ये कितने सुंदर बात लिखी है, सोचो। उस पुरुष ने प्राण को रचा, प्राण को रचा, और उसको प्राण को रचा, फिर प्राण से श्रद्धा, फिर पंचतत्व आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इंद्रिया, मन और अन्न, अन्न से फिर खाके वीर्य, फिर तप, फिर मंत्र, फिर कर्म, और फिर लोकों एवं लोकों में फिर नाम को उत्पन्न किया। उसी नाम को वापस पकड़कर वो प्राणों को ऊपर वापस स्वामी तक लेके चला जाता है। कितना सुंदर व्याख्यान है कि कैसे नाम जो है वो प्राणों में, तो प्राणायाम करते ना, हठयोगी प्राण को रोक के कोशिश करते हैं, तो प्राणों की गति सोचो कितनी उच्चतम है। हालांकि प्राणमय कोश जो है वो अन्नमय कोश और प्राणमय कोश जो नष्ट नहीं होता। जितने भी व्यक्तिगत जीवन लोग जीते हैं, जो जन्म लेता है, जो मरता है, जन्मना और मरना भौतिक जगत में, ये प्राण नष्ट नहीं होता मरने से। जब व्यक्ति जन्म लेता है तभी माँ के गर्भ में नाभि से प्रवेश करता है तो प्राण से करता है, और इस जगत से जब उसकी मृत्यु होती है तो शरीर को छोड़ के जो निकलता है वो भी प्राण निकलता है। तो प्राण
नष्ट नहीं होता है। प्राण, उसी प्राण को अगर हम जीत लें, उसी प्राण से सुषुम्ना नाड़ी, वही प्राण सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करता है। सुषुम्ना नाड़ी का द्वार जो खुलता है, कहाँ खुलता है मालूम? प्राणमय कोश में खुलता है। बड़ा अद्भुत है, हाँ, बड़ा अद्भुत है। प्राण जब तक जागृत नहीं होता किसी व्यक्ति का, कोई प्राणमय कोश में नहीं पहुंचता, शरीर में ही रहता, उसकी चेतना शरीर में रहती है, तब तक जन्म, माँ के गर्भ से प्राण गर्भ में जाता है तो शरीर बन जाता है, शरीर नष्ट हो जाता है तो प्राण निकल के फिर गर्भ में प्रवेश कर जाता है। अगर कोई व्यक्ति आत्म रूप से चेतन हो जाता है तो चेतन होने का मतलब है कि उसने शरीर से प्राण में प्रवेश कर लिया है, क्योंकि आत्मा जो चेतन हो गई है वो ऊपर असेंड कैसे करेगी? आत्म चेतना असेंड कैसे करेगी? ईड़ा पिंगला से नहीं करेगी, क्योंकि वो यहाँ तक ही जाती है। तो हृदय की जो नाड़ी, हृदय से जो नाड़ी जुड़ी हुई है वो है सुषुम्ना नाड़ी। तो आत्म जागृत होते ही प्राण जो है वो सुषुम्ना में प्रवेश करते हैं। ये प्राण का मुक्ति द्वार है। और अगर आप मेरे को जानते हो बहुत समय से, तो मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी मैं ध्यान में बैठता हूँ, जिस दिन मेरा ध्यान लगना होता है, उस दिन हम प्राणमय कोश में चले जाते हैं। हमको प्राण अपना अंदर महसूस होना शुरू हो जाता है, जो नॉर्मली नहीं होता। अभी सांस ले रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन वो प्राण अंदर जल के रूप में फैला हुआ है पूरे शरीर में। तो जब हम सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करते हैं तो प्राण में कोश से होके जाना पड़ता है। जैसे आपको बाजार जाना है तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार से होके जाना पड़ेगा, वैसे ही अगर आपको सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करते हुए आत्म परमात्मा के योग में जाके आपको माया से परे जाना है, माया से परे जाना है तो प्राण पकड़ना पड़ेगा, प्राण की गाड़ी में बैठना पड़ेगा आपको। प्राण सीधा सुषुम्ना नाड़ी से होके पूरी माया को सुषुम्ना नाड़ी से, हृदय से सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करके सीधा मूल धारा में, और मूल धारा से सीधा यहाँ पहुँच जाता है। सारे ब्रह्मांड को पार करके प्राण यहाँ पहुँच जाता है। इतनी तेज गति है। हमारे भौतिक जगत में सबसे नजदीक ईश्वर तक जाने वाली जो गाड़ी है वो है प्राण। तो ईश्वर ने सबसे पहले वहां प्राण को रचा, महाप्राण। वो बांसुरी बजाता है ना कृष्णा, फूंक भरता ना, महाप्राण, तो वो सहस्रार है। और बाकी ये जो 6 केंद्र हैं, इसे आप बांसुरी के 6 छिद्र लगा लो। तो साकार से सा पहला शब्द है ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, नी सा तो फिर आ गया सा रे गा मा पा धा नी। तो सगुन से 6 छिद्र हैं, बजते उसमें 7 स्वर है। सा रे गा मा पा धा नी, तो साकार से निराकार तक। प्राण से हम सगुन से निराकार तक पहुंच सकते हैं, प्राण से। भगवान श्री कृष्ण का जो वाद्य यंत्र है पूरी साधना की कहानी बोल रहा है और प्राणों की विशेषता बोल रहा है। तो ईश्वर ने प्राणों को रचा, प्राणों से फिर श्रद्धा, आकाश तत्व रूप में नीचे सब कुछ रचना हुई, फिर लोकों की रचना हुई, और उस लोकों में उसने उस नाम को प्रकट किया। चलो, तो फिर उसके बाद कहते हैं, उस परम पुरुष के घर का वर्णन करते हुए संत कबीरदास जी ने इशारे से समझाते हुए, अब कबीरदास जी उस भगवान का घर का वर्णन कर रहे हैं, जहाँ ईश्वर रहता है उसके घर का वर्णन कर रहे हैं। अब देखो, अब मैंने अभी पढ़ा नहीं है, पढ़ा हुआ है लेकिन अभी हमने देखा नहीं है, लेकिन हम अपनी थोड़ी सी बात रखना चाहते हैं कि हमने जो जाना साधना में कि भगवान कहाँ रहता है, हमने जो जाना गुरुदेव की कृपा से साधना में जो जाना कि भगवान कहाँ रहता है, तो हमने जाना कि वो अक्षर में रहता है। जैसे हमारा घर ये सीमेंट का बना हुआ है, वैसे ही भगवान का घर अक्षर का बना हुआ है। अक्षर अगर खुल जाए तो उसके अंदर जो बैठा हुआ है वो ब्रह्म वही है। तो ये मंदिर है ना स्वामी नारायण भगवान का, अक्षरधाम, अक्षर के अंदर वास करता है।
शब्द जिससे सब कुछ हो रहा है, वो शब्द के अंदर बैठ के शब्द इसीलिए रचना कर पा रहा है कि शब्द के अंदर वो बैठा हुआ है, शब्द ब्रह्म। तो कबीरदास जी ने जब लिखना शुरू किया होगा कि उस ईश्वर के घर का वर्णन करते हैं, तो कुछ लोग सोचते होंगे कबीरदास जी उस लोक में गए, उस लोक में गए, उस लोक में गए। कबीरदास जी के जो है ना, कुछ लोग कबीरदास जी को फॉलो करते हैं, उनकी थ्योरी वैसे तो इतनी बकवास है ना, अब क्या ही बताएं कितनी बकवास है, क्योंकि एक व्यक्ति ने उनको पूरी तरह से, उनका जो दिमाग है ना वो पूरा भ्रष्ट कर दिया है कबीरदास जी को लेके। तो कबीरदास जी किसी लोक में जाने की ज़रूरत नहीं। कबीरदास जी ने सिर्फ शब्द की महिमा, शब्द को भगवान का घर बनाया है और शब्द की महिमा को गा दिया। और क्या गाया है उन्होंने उनके घर की महिमा में? हमने तो यही जाना है कि शब्द ईश्वर का घर है। अब उन्होंने क्या लिखा है कबीरदास, ये मैंने अभी उस चेतना से नहीं पढ़ा जिस चेतना से मैं बोल रहा हूँ, पढ़ा मैंने है उन्होंने, लेकिन मुझे याद नहीं है। लेकिन अगर शब्द ही उसका घर है तो वो चाहे उसको हम सत्यलोक कह दें, कुछ भी कह दें, उससे नहीं, लेकिन आपको जानना पड़ेगा कि सत्यलोक कोई सत्यलोक, सत्य का निर्माण, सत्य जो है वो क्या है मूल रूप से। ठीक है, तो उसके घर का जब वर्णन आएगा तो किसका वर्णन आना चाहिए? शब्द का वर्णन आना चाहिए। उसका वर्णन जब आएगा तो सत्य का वर्णन आना चाहिए। शब्द ही सत्य है। ओम तत् सत, ओम वह सत्य है। तो शब्द में और सत्य में अंतर नहीं है, शब्द ही सत्य है ना। चलो क्या वर्णन किया है उन्होंने घर में, देखते हैं ना। सखिया वा घर सबसे न्यारा, जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा। कहते हैं दोस्तों, मित्रों, वो घर सबसे न्यारा है जहाँ हमारा पूर्ण पुरुष, पूर्ण परमात्मा जो है वो रहता है। कहाँ रहता है? जहाँ नहीं सुख दुख, साच झूठ नहीं, पाप न पुण्य पसारा। जहाँ पर ना तो सुख है, न दुख है, न साच है, सच है, न झूठ है। सच मतलब भौतिक सच है ना, सच और झूठ, अगर झूठ सच के साथ झूठ सच आ रहा तो भौतिक इंद्रिय रूपी सत्य की बात हो रही है। तो जहाँ इंद्रिय रूपी सुख नहीं, जहाँ इंद्रिय रूपी दुख भी नहीं है, जहाँ इंद्रिय रूपी सत्य और इंद्रिय रूपी झूठ भी नहीं है, जहाँ इंद्रिया जनित माया जनित पाप और पुण्य भी नहीं है, नहीं दिन रैन चंद नहीं सूरज। जहाँ पर न दिन है न रात है, न चांद ही है न सूरज है। ठीक, बिना ज्योति उजियारा, वहाँ पर बिना ज्योति के उजियारा हो रहा है, मतलब स्वयं उस परम पुरुष से ही प्रकाश प्रकट हो रहा है, वो स्व प्रकाशित है। वहाँ पर अलग से कोई सूर्य उस जगत को प्रकाशित करने वाला नहीं है। और ये बात इतनी प्यारी है, इतनी अच्छी है कि जो सत्य है, आपने अगर सत्संग सुने हैं तो हमने सत्य की जब व्याख्या की तो हमने ये कहा कि सत्य मूल रूप से सत्य को देख नहीं सकते, दिखा नहीं सकते, तो सत्य को अनुभूत कैसे करेंगे? आत्मा को देखा नहीं जा सकता, आत्मा जगी है कैसे पता चलेगा? तो जैसे सूर्य प्रकट होता है तो सूर्य का प्रकाश होता है भौतिक रूप में, तो पता चलता है कि भाई उजाला हो गया, सब कुछ दिखने लग गया है, सब कुछ हम देख पा रहे हैं, तो सूर्य उग गया है। इसी तरह से जब आत्मा जागृत होती है तो उसका प्रकाश जब सत्य हो जाता है तो सुख दुख, भौतिक इंद्रियों से होने वाले जो भी व्यापार है, वो सब का रहस्य पता चल जाता है कि मूल रूप से हो क्या रहा है। रहस्य खुल जाता है, अंधकार में प्रकाश हो जाता है माया के जगत में। तो सत्य उस आत्मा का प्रकाश है। ठीक, अब वहां जहां स्वयं सत्य हो, जहां स्वयं सत्य हो, वहां क्या कोई दूसरा सूर्य प्रकाश करने के लिए जरूरत है? नहीं जरूरत, भौतिक सूर्य की जरूरत नहीं है। जहां सत्य हो वहां भौतिक सूर्य की जरूरत नहीं है। नहीं तहाँ ज्ञान ध्यान नहीं जप तप, ना तो वहाँ कोई ज्ञान है, ना ही वहाँ कोई ध्यान है, ना ही वहाँ कोई जप है, और ना ही वहाँ कोई तप है। वेद किताब न वाणी, ना वहाँ कोई वेद है, ना वहाँ कोई किताब है, ना ही वहाँ कोई वाणी है। समझे? फिर कहते करनी धरनी रहनी गहनी, करना करनी धरनी रहनी गहनी, ये तो आप समझ जाओगे। ये सब जहाँ हिरानी, जहाँ ये सब हैरानी की बात है, ये कुछ भी नहीं है, मतलब वहाँ पे वो सब अपने आप ही चल रहा है, उसका जो चल रहा है।
धर नहीं अधर, धर नहीं अधर, ना बाहर ना भीतर, न धर है न अधर है, ना ही कोई बाहर है ना ही कुछ अंदर है। बाहर भीतर भी वहाँ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि बाहर हो भीतर हो। भौतिक रूप से जो भी चीज़ें हम जानते हैं वो नहीं। फिर कहते ना अधर में लटका है, धर नहीं अधर नहीं, बाहर नहीं भीतर नहीं, पिंड ब्रह्मांड कछु नाही, ना वहाँ पिंड है ना वहाँ ब्रह्मांड है। 5 तत्व गुण 3 नहीं तहाँ, 5 तत्व नहीं है। 5 तत्वों का मतलब है आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, और 3 गुण, माया के 3 गुण नहीं है वहाँ पर। मतलब माया से परे की बात है, इससे परे की बात है। अच्छा, साखी शब्द न ताही, साखी शब्द न ताही, दोस्त शब्द नहीं है वहाँ। अच्छा, वहाँ कह रहे शब्द नहीं है। मूल न फूल बेली नहीं बीजा, वहाँ ना मूल है न फूल है न बेल है न बीज है। बिना वृक्ष फल सोए, बिना वृक्ष के फल मिल रहे हैं वहाँ पर। ओम सोहम अर्ध उर्ध नहीं, न ओम है न सोहम है, ना ही अर्ध ना ही नीचे ना ही ऊपर, ना ही अर्ध ना ही उर्ध। श्वासा लेखना कोहे, वहाँ श्वास का कोई लेखा जोखा प्राण का कुछ नहीं है। नहीं निर्गुण नहीं सरगुण, ना तो वहाँ निर्गुण है ना सरगुण है भाई। नहीं सूक्ष्म स्थूल, ना सूक्ष्म कुछ भी है ना स्थूल कुछ भी है। नहीं अक्षर नहीं अविगत भाई, नहीं अक्षर नहीं अविगत भाई, ये सब जग के मूलम, ना वहाँ अक्षर है ना ही अविगत है। ठीक है। अच्छा, इसका अक्षर अविगत का हमको थोड़ा ध्यान करना, मतलब नहीं समझ दे रहे। जहाँ पुरुष तहवा कछु नाही, जहाँ पुरुष है वहाँ कुछ नहीं, कहे कबीर हम जाना। कबीर कहते हैं मैंने जाना है। हमरी सैन लखे जो कोई, मतलब सैन मतलब इशारा या हमारी मति, हमारी मति या हमारे इशारा जो पाए पावे पद निर्वाणा। जो हमारा इशारा समझ जाए, समझो कि उसको निर्वाण का पद मिल गया। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है, हम तो सिर्फ ट्रांसलेशन कर रहे हैं, समझा नहीं रहे आपको, लेकिन आप अगर समझ रहे हो कि कबीर जी कहाँ की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, तो समझो आपका काम हो गया। तो ये उनका एक भगवान के घर का वर्णन है कि भगवान का घर कैसा है। कितना शोध करना पड़ेगा, जो कबीर जी ने लिखा है कितना शोध कर सकते हैं इस पर। अध्यात्म व्यक्ति, अध्यात्म में हम चलने वाले हैं। अभी उन्होंने कहा शब्द ही है सब कुछ, शब्द ही वहाँ तक पहुँचा सकता है। हमने भी यही जाना कि शब्द ही उसका घर है, शब्द ही उस तक सबसे, और भगवान ने, कृष्ण ने भी कहा है कि शब्द सबसे करीब है भगवान के। ये शब्द तो ये प्रभु, उनका स्वरूप जो भी है, निर्गुण निराकार सगुण साकार, शब्द से ही शब्द वहाँ तक पहुँचता है ना, शब्द वहाँ तक पहुँचता है भगवान तक। तो कबीर जी शब्द के आगे की बात बता रहे कि उसका जो घर है वो कैसा, उसका वर्णन कर रहे हैं। उस तक पहुँच गए, उसमें एक हो गए, तो वो सबसे अतीत है। इवन उन्होंने निर्गुण से भी अतीत बोल दिया उसको। क्या बोल रहे हैं? सगुण निर्गुण का भी भेद खत्म कर दिया। हम तो सोचते हैं भगवान सगुण और निर्गुण है, वो क्या कह रहे हैं? नहीं निर्गुण नहीं सरगुण, ना ही वो निर्गुण है वहाँ पर, ना ही सरगुण है वहाँ पर, और ना ही कोई सूक्ष्म है ना ही कोई स्थूल है। बहुत 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 गहरा कुछ लिखा मैंने। तो जितना आप इसको समझ जाओगे जिस दिन पूरी तरह से, उस दिन कबीर जी कहते हैं आपको निर्वाण मिल जाएगा। आगे चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण 16 कला युक्त पूर्ण अवतार है।
प्रश्नोपनिषद में उस परम पुरुष द्वारा लोकों में जिस 16वें तत्व नाम के रचना की बात कही गई है, उसी नाम के सहारे बाकी सभी तत्वों का भेदन होता है। तो भगवान श्री कृष्ण को 16 तत्व पूर्ण कहा है, कलाएं पूर्ण कहा है। 16th कला है, 16वीं कला है, वो शब्द है। शब्द ब्रह्म से, हाँ, उसी के सहारे, नाम के सहारे बाकी सभी तत्वों का भेदन करते हुए जीवात्मा का परमात्मा अर्थात परम पुरुष को प्राप्त होना ही मोक्ष है। शब्द ब्रह्म से पर ब्रह्म को प्राप्त होने के उपरोक्त सिद्धांत को ही हमारे सभी संतों ने एकमात्र सच्चा पथ माना है। इस संबंध में कबीरदास जी ने कहा, देखो कबीरदास जी का बहुत वर्णन किया है गुरु जी ने अपनी पुस्तक में। छर अक्षर निहि अक्षर बूझे, सूझी गुरु परिचावे, छर परिहरि अक्षर लो लावे, तब नि अक्षर पावे, अक्षर गहे विवेक करी, पावे तेहि से भिन्न। कहे कबीर नि अक्षर ही लहे, पारखी चिन्ह। तो संत सदगुरुदेव द्वारा प्राप्त शब्द के द्वारा ही साधक उस परम पद को प्राप्त करता है। क्या लिखते हैं? क्षर अक्षर निच्छर बूझे। अक्षर निच्छर कुछ मतलब कुछ नहीं बूझ रहा है, सिर्फ वही जो गुरु जो देता है वही भेद खोलता है। तुम किस किताब से लेते हो, कहाँ से लेके आते हो, गुरु जी कहते हैं ना गुरुओं की भरमार पड़ गई है, लेकिन अगर तुम्हें उस तक पहुँचना है तो इस संसार का कोई ऐसा अक्षर लेके आ जाओ, कोई शब्द ले आओ, इधर से ले आओ, उधर ले आओ, अक्षर नीचे कुछ भी लेके आ जाओ कहीं से भी, लेकिन अगर वो समर्थ सदगुरुदेव के द्वारा आपको नहीं प्राप्त हो रहा तो आप नहीं जान सकते उसको। फिर तो गुरु के द्वारा उस अक्षर की प्राप्ति होती है जिससे निअक्षर होता है। वो गुरु से तो अक्षर की प्राप्ति होती है, ठीक है। फिर आगे जब उसको लय लग जाती है उस नाम की, जो गुरु उसको नाम देता है ना, फिर वो 24 घंटे चलता रहता है, और 24 घंटे चलने के बाद जब उसकी लौ लग जाती है तब उस अक्षर से परे चला जाता है वो। फिर तो फिर वो चिन्ह बताते हैं कि उसका चिन्ह क्या है। जब अक्षर गुरु से जो अक्षर प्राप्त होगा, आप गुरु से अक्षर प्राप्त होने के बाद अक्षर नि अक्षर में चला जाता है। जब ध्यान में कहते हैं ना जाप मरे या जपा मरे अनहद भी मर जाए, तो वो परिवर्तन होता 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 नि अक्षर में चला जाता है। ध्यान में कुछ भी नहीं है, ना दृश्य है, ना शब्द है, न जप है, न नाम है, कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं ना जाप मरे या जपा मरे अनहद भी मर जाए, राम सदा ही नाम मरे कहत कबीर होता है। तो वहाँ पर कुछ भी नहीं है, ना अक्षर है ना नि अक्षर है, वहाँ कुछ भी नहीं, कोई सूर्य नहीं। तो हो सकता है ध्यान का वर्णन किया हो, जब उन्होंने घर का वर्णन किया ना, भगवान के घर का वर्णन किया, तो ये जो उन्होंने जो भी वर्णन किया है वो ध्यान के अनुरूप बिल्कुल सही बात है। जब ध्यान लगता है ना तो उस समय के लिए आपको मालूम ही नहीं है, काल का भी ज्ञान नहीं रहता वहाँ पर। इंद्रियाएं तो बहुत दूर है, काल का ही ज्ञान नहीं रहता, कुछ भी नहीं है, ना अंधकार है ना कुछ भी नहीं है। ध्यान में क्या हुआ है मालूम ही नहीं है, कोई रहस्य घटना पता ही नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है ध्यान को लेके उन्होंने कहा हो कि ध्यान ही उस प्रभु का मेल है, मिलान है, और जहाँ जिसका मिलान हो उसका घर तो वही हुआ ना भैया। तो हमारे ख्याल से तो ध्यान ही है भगवान का घर, पता नहीं, अब मुझे जितना हमें पता चला है वो हम बोल रहे हैं। अच्छा, तो क्या कह रहे हैं कबीर जी? संत सदगुरुदेव द्वारा प्राप्त शब्द के द्वारा ही साधक उस परम पद को प्राप्त कर सकता है। इस संबंध में उस परम पद पर पहुँचने की विधि बताते हुए रास्ते में जो आनंद प्राप्त होगा उसका अति सुंदर ढंग से वर्णन करते हुए बहुत ही सरल साधारण भाषा में कहा है। क्या कह रहे हैं अब? कहते हैं जो कोई निर्गुण दर्शन पावे, प्रथमे सुरति जमावे तिल पर, मूल मंत्र गहिलावे, गगन गराजे दामिनी दमके, अनहद नाद बजावे, बिन जिम्मा नाम ही को सुमिरे, अमीरस अजर चुवावे, अजपा लगी रहे सुरती पर, नैन न पलक डुलावे, गगन मंदली में फूल फुलाना, उहाँ भंवर रस पावे, इंगला पिंगला सुखमणि सोधे, प्रेम ज्योति लो लावे,
सुन्न महल में पुरुष विराजे, जहाँ अमर घर छावे। कहे कबीर सतगुरु बिनु चिन्ह कैसे वह करवावे। तो मूल रूप से बिना गुरु के आप वहाँ नहीं पहुँच सकते, और गुरु जो शब्द देता है उसके बाद जो परिवर्तन आते हैं आप में, नाम जो जपा, अनहद, ध्यान, तो उसका वर्णन किया। अच्छा, फिर उसके बाद कहते हैं यहूदियों के सृष्ट व्युत्पत्ति प्रकरण में भी कहा है, समुद्र के ऊपरी तल पर अंधकार था, ईश्वर की आत्मा जलों पर विचरण करती थी। शब्द के द्वारा उसने समुद्र को अंतरिक्ष में विभक्त किया, जिसके परिणाम स्वरूप अब यहाँ दो समुद्र हैं, एक पार्थिव जो अंतरिक्ष के नीचे है, दूसरा द्युलोकीय जो अंतरिक्ष के ऊपर है। ईसाइयों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ बाइबल में भी शब्द से रचना का विवरण है। आदि में वचन शब्द था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। उसमें शब्द में जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। तो उसमें भी शब्द की बात हो रही है ईसाइयों में, बाइबल में। इस प्रकार शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति की बात तो पश्चिम के लोग भी मानते हैं, परंतु शब्द ब्रह्म से परब्रह्म की प्राप्ति करने की सामर्थ्य उनमें नहीं है। जो पवित्र आत्मा उन्हें यह ज्ञान कराने आया था, उसे उनके पूर्वजों ने अकारण ही मार दिया। उसे इसकी पूर्व जानकारी थी, इसलिए उसने किसी को दीक्षा नहीं दी। एक बार एक गुरु भाई से मेरी बात हो रही थी, दुर्गेश्वर भाई से, दुर्गेश्वर शर्मा। उन्होंने बड़ा अध्ययन किया बाइबल के ऊपर में। वो गुरुदेव जी का भी बड़ा प्रचार किया उन्होंने, बाइबल की भविष्यवाणियाँ, और वो बेसिकली अंग्रेज़ों के लिए ही काम करते थे। उन्होंने हम जैसे मासूम भारतीयों के लिए कुछ ज़्यादा हिंदी में कुछ किया नहीं है। अगर दुर्गेश्वर भाई कभी ये सुने तो हमारे लिए थोड़ा बहुत सेशन करते थे। अभी तो पता नहीं टच में ही नहीं है, पता नहीं कौन सी समाधि वादी में चले गए होंगे शायद। बहुत प्यारे व्यक्ति हैं वो। उन्होंने एक बार मुझसे प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा था कि तुझे पता है कि जीसस ने किसी को दीक्षा दी थी? तो मैंने उनसे ये कहा था उस समय मेरा नया समय था प्रचार का। तो मैंने उनसे कहा था कि नहीं, जीसस ने अगर दीक्षा दे दी होती तो फिर एक से वो घटना तो आगे घटती रहती है, एक अपनी पूर्णता प्राप्त करता, दूसरा करता, तीसरा करता, वे तो बात ही क्या थी। फिर तो जीसस ने वो दे दिया, फिर वो क्यों वेट करेंगे गुरुदेव जी का? जब आत्मा, जीसस ने अगर दीक्षा दे दी, जीसस दीक्षा देगा क्योंकि वो आत्मा को डेलता, जो कहा कि 2000 वर्षों बाद फिर से आएगा पिता की ओर से, और वो ये कार्य करेगा जिसे मैं करना चाहता हूँ, लेकिन तुम उसे धारण करने के लायक नहीं हो, समझने के लायक नहीं हो, तो मैं अभी नहीं कर रहा, मैं जाऊँगा तो वो आएगा। तो उसने दीक्षा नहीं दी। दे देता तो फिर अब तक तो काम हो जाता, 2000 साल में बहुत काम हो जाता, वहाँ प्रकाश हो जाता वेस्ट में। तो उस समय दुर्गेश्वर भाई ने कहा था नहीं, दीक्षा दी थी उन्होंने, अपने 12 शिष्य थे शायद उनके, 11-12 उनको दी थी। तो मैं ये बात हमेशा आज मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा इसको, तो नहीं दी थी दीक्षा दुर्गेश्वर भाई। अच्छा, इसलिए उसने किसी को दीक्षा नहीं दी, वह मात्र उपदेश ही देता रहा। अतः पैगंबरवादी धर्म उस परम तत्व की प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार की कल्पना भी नहीं कर सकते। कंठ फाड़ फाड़ कर अनंत जीवन चिल्लाने से अनंत जीवन कभी नहीं मिला। इस युग के भोले भाले लोगों को भ्रमित करने में तो उपरोक्त नारा काम आ सकता है, इससे परिणाम नहीं मिलता। परंतु हम अवतारवादियों की स्थिति भी वैसी ही है। वे लोग धन बल और जनबल के सहारे धक्के से धर्म चला रहे हैं। हमारे पास तो कोई बल ही नहीं है। ईश्वर प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार का विषय है। क्या हमारे दर्शन के इस मूलभूत सिद्धांत को प्रमाणित करने में हम सक्षम हैं? हमें ज्ञानी होने का भ्रम हो सकता है, परंतु संसार भ्रमित लोगों को क्यों स्वीकार करेगा? जब शब्द से उत्पत्ति का सिद्धांत मान लिया तो इस बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि मात्र शब्द की धारा के साथ उस स्थान पर पहुंचा जा सकता है जहां बैठा वह बालक बोल रहा है। इस संबंध में महायोगी श्री गोरखनाथ जी ने कहा है, बस्ती न शून्यम शून्यम न बस्ती, अगम अगोचर ऐसा, गगन शिशर मही बालक बोले, ताक नाव घर हुगे कैसा। आहा। तो गुरुदेव जी की एक गुरु जी ने एक साक्षात्कार किया था। भगवान श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए। तो गुरु जी कहते हैं कि 17-18 साल का लड़का आया, श्यामला सा, श्याम रंग का। तो उसने मुझे अपनी बांसुरी दी
और कहा तुम इसे बजाओ, तो गुरुदेव ने कहा मुझे नहीं बजानी आती। उसने कहा नहीं आप बजाओ, बजेगी। तो यहाँ एक बात हुई। फिर गुरुदेव ने कहा मुझे, फिर एक दर्शन मैंने देखा, ध्यान में देखा गुरुदेव ने कैसे देखा, दर्शन किया। तो उन्होंने देखा कि एक नाव है, जिस इसमें बाइबल की भविष्यवाणी में शायद वो बात लिखी हुई है गुरुदेव ने, किस अध्याय में लिखी हमको याद नहीं अभी, ठीक है। तो क्या कहते हैं गुरुदेव कि एक बड़ा पर्वत है, चारों तरफ पानी है, और उसमें एक रस्सी बंधी हुई है जो एक नाव से बंधी हुई है, और उस नाव के अंदर में ये 8 माह का बालक है कुछ, वो नंगा सोया हुआ है। और देखा है आपने छोटा सा बच्चा कृष्ण अंगूठे को मुंह में लेके, है ना, मैंने दो तीन बार अभी कुछ दिन पहले उसका एक पोस्टर भी लगाया था, थंबनेल, वो दर्शन हुआ गुरुदेव को। तो गुरुदेव ने फिर उस दर्शन को कहा कि इससे मेरे कृष्ण के दर्शन पूर्ण हो गए। ये इसको पूर्ण दर्शन बोला है गुरुदेव ने। उस कृष्ण के, उस नौका में बैठे हुए कृष्ण के दर्शन होते हैं, पूर्ण दर्शन माना जाता है उसको, भगवान कृष्ण का पूर्ण दर्शन माना जाता है। तो बस्ती न शून्यम, शून्यम न बस्ती, अगम अगोचर ऐसा, गगन शिशर मही बालक बोले, ताक नाव घर हुगे कैसा। तो नाव में बैठा देख रहा है तुमको, तुम कब जाओगे। नाथ योगियों ने तो बिना नाम जप के सिद्ध योग, नाथ योगियों ने तो बिना नाम जप के योग सिद्ध हो ही नहीं सकता, यह स्पष्ट शब्दों में कहा है। परंतु पतंजलि ऋषि भी कहते हैं नाम जप के बिना काम नहीं चलेगा। ऋषि ने ईश्वर की व्याख्या करते हुए उसके नाम जप से होने वाले दिव्य ज्ञान के लिए कहा है, क्लेश कर्म विपाक आशयर प्रामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, समाधिपाद में कहा है। तत्र नृतिशयम सर्वज्ञ बीजम, समाधिपाद के 25वें सूत्र में कहा है, पहला वाला 24 में था। पूर्वे शाम अपि गुरुः काल एनान वच्छेदातः, समाधिपाद। तस्य वाचकः प्रणव, तंज पस्तद पंच पस्तर्द भावनम, पंचपस्तदर्थ भावनम, ततः प्रत्यक चेतना धीगमो अपयंतराय भावश्च। ये 28वां और 29वां सूत्र। तो 24 से लेकर 29 सूत्रों में कहते हैं कि क्लेश हो, कर्म हो, विपाक हो, आश्रय हो, इन चारों से जो भी संबंधित नहीं है, क्लेश कर्म विपाक और आश्रय, इन चारों से जो संबंधित नहीं है, जो समस्त पुरुषों से उत्तम है, वह ईश्वर है। इसमें ईश्वर की सर्वज्ञता का बीज ज्ञान निरतिशय है, वह ईश्वर सबके पूर्वजों का गुरु है। फिर कहते हैं क्योंकि उसका काल से अवच्छेद नहीं है, उस ईश्वर का वाचक नाम प्रणव ओम है। उस नाम का जप और उसके अर्थ स्वरूप परमेश्वर का चिंतन करना चाहिए। उक्त साधन ईश्वर के नाम जप से विघ्नों का अभाव और अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। ऐसा इन 4 सूत्रों का अर्थ निकलता है, 1 2 3 4 5 सूत्रों का, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें बड़े रहस्य हैं जो आपको पता चलेंगे, हमें भी आगे पता चलेंगे। जितनी बार पढ़ते हैं कुछ नया ही प्राप्त हो जाता है इसमें, तो बड़ी अद्भुत चीज़ है ये। पढ़ा कीजिए, खुद भी थोड़ा जोर लगाइए।
बहुत कुछ है पढ़ने में, बहुत कुछ है। अभी बहुत दिन हो गए मैंने पुस्तक नहीं पढ़ी है। अभी हमें थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि हमारी चेतना में परिवर्तन हुआ है, क्योंकि हमें अब ये पुस्तक में बहुत कुछ नया दिख रहा है। पढ़ेंगे, छोड़ने का तो मन नहीं कर रहा मेरा। मैं ढूंढ रहा था एक्चुअली ये सिद्ध योग की डेफिनेशन जो गुरुजी ने अपनी पुस्तक में लिखी हुई है। अब वो मैंने इस पुस्तक को पढ़ा नहीं, निशान नहीं लगाए हुए, इसलिए मुझे मिल नहीं रहा अभी। आप मुझे कोई किसी को पता हो तो बता देना मुझे कहाँ लिखा है किस अध्याय में। लेकिन यही है जो श्रीमद् भागवत की जो डेफिनेशन है सिद्ध योग की, वही डेफिनेशन है, इसलिए भेद नहीं करना चाहिए। तो ये रही शब्द की महिमा जो हमारे जीवन में प्रकट होती है। 1.5 घंटा हो गया है, हमको इस समय का थोड़ा अंदाज़ा रहा नहीं। श्रीमद् भागवत का अध्ययन शुरू करते हैं, बहुत लेट हो गए हैं। प्रश्न हम आपके जरूर लेंगे, प्रश्न जरूर लेंगे, लेकिन अगर हमने प्रश्न लेने शुरू किए तो हम और लेट हो जाएंगे, तो प्रश्न हम बाद में लेंगे। आपके प्रश्न लिखे हुए मैं देख रहा हूँ, मैं लूँगा आपके प्रश्न। पहले हम अब पढ़ रहे हैं तो एक ही साथ पढ़ने का काम कर लेते हैं पहले। तो श्रीमद् भागवत का जो अध्ययन है, जो हम पढ़ रहे हैं चतुर्थ स्कंद, चतुर्थ स्कंद 24वां अध्याय हम पढ़ रहे हैं। हमने महाराज पृथु का जो वर्णन था, तपस्या और परलोक को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे 24वां अध्याय, पृथु की वंश परंपरा और प्रचेताओं को भगवान रुद्र का उपदेश। आज भोलेनाथ आने वाले हैं। चलो भाई, चतुर्थ स्कंद, श्री शुक सुधा सागर, श्रीमद् भागवत। जय श्री गुरुदेव। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, महाराज पृथु के बाद उनके पुत्र परम यशस्वी विजिताश्व राजा हुए। उनका अपने छोटे भाइयों पर बड़ा स्नेह था, इसलिए उन्होंने चारों को एक एक दिशा का अधिकार सौंप दिया। राजा विजिताश्व ने हरेश को पूर्व, धूम्रकेश को दक्षिण, वृक को पश्चिम और द्रविड़ को उत्तर दिशा का राज्य दिया। उन्होंने इंद्र से अंतर्धान होने की शक्ति प्राप्त की थी, इसलिए उन्हें अंतर्धान भी कहते थे। उनकी पत्नी का नाम शिखंडनी था। उससे उनके 3 सुपुत्र हुए। उनका नाम पावक, पवमान और शुचि थे। पूर्व काल में वशिष्ठ जी का शाप होने से उपर्युक्त नाम के अग्नियों ने ही उनके रूप में जन्म लिया था। आगे चलकर योग मार्ग से ये फिर अग्नि रूप हो गए। अंतर्धान के नभस्वती नाम की पत्नी से एक और पुत्र रतन हविर्धान प्राप्त हुआ। महाराज अंतर्धान बड़े उदार पुरुष थे। जिस समय इंद्र उनके पिता के अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा हर कर ले गए थे, उन्होंने पता लग जाने पर भी उनका वध नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने माफ़ी मांग ली थी। राजा अंतर्धान ने कर लेना, दंड देना, जुर्माना वसूल करना आदि कर्तव्यों को बहुत कठोर एवं दूसरे के लिए कष्टदायक समझकर एक दीर्घकालीन यज्ञ में दीक्षित होने के बहाने अपना राजकाज छोड़ दिया। यज्ञ कार्यों में लगे रहने पर भी उन आत्मज्ञानी राजा ने भक्त भय भंजन पूर्णतम परमात्मा की आराधना करके सुदृढ़ समाधि के द्वारा भगवान के दिव्य लोक को प्राप्त किया। विदुर जी, हविर्धान की पत्नी हविर्धानी ने बहिर्षद, गय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य और जितव्रत नाम के 6 पुत्र पैदा किए। हविर्धान उनका बेटा था।
उनकी पत्नी के आगे 6 बेटे हुए। कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, इनमें हविर्धान के पुत्र महाभाग बहिर्षिद यज्ञादि कर्मकांड और योग अभ्यास में कुशल थे। उन्होंने प्रजापति का पद प्राप्त किया। उन्होंने एक स्थान के बाद दूसरे स्थान में लगातार इतने यज्ञ किए कि यह सारी भूमि पूर्व की ओर अग्रभाव करके फैलाए हुए कुशों से पट गई थी। इसी से आगे चलकर वे प्राचीन बहिर नाम से विख्यात हुए थे। राजा प्राचीन बहिर ने ब्रह्मा जी के कहने से समुद्र की कन्या शतद्रुति से विवाह किया था। सर्वांग सुंदरी किशोरी शतद्रुति सुंदर वस्त्राभूषण से सज धज कर विवाह मंडप में जब भांवर देने के लिए घूमने लगी, तब स्वयं अग्निदेव भी मोहित होकर उसे वैसे ही चाहने लगे जैसे शुकी को चाहता। नवविवाहिता शतद्रुति ने अपने नुपुरों की झनकार से ही दिशा विदिशाओं के देवता, असुर, गंधर्व, मुनि, सिद्ध, मनुष्य और नाग सभी को वश में कर लिया था। शतद्रुति ने गर्भ से प्राचीन बहिर के प्रचेता नाम के 10 पुत्र हुए। वे सब बड़े ही धर्मज्ञ तथा एक से नाम और आचरण वाले थे। जब पिता ने उन्हें संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया, तब उन सब ने तपस्या करने के लिए समुद्र में प्रवेश किया। वहाँ 10,000 वर्ष तक तपस्या करते हुए उन्होंने तप का फल देने वाले श्रीहरि की आराधना की। घर से तपस्या करने के लिए जाते समय मार्ग में श्री महादेव जी ने उन्हें दर्शन देकर कृपा पूर्वक जिस तत्व का उपदेश दिया था, उसी का वे एकाग्रता पूर्वक ध्यान, जप और पूजन करते रहे। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, मार्ग में प्रचेताओं का श्री महादेव जी के साथ किस प्रकार समागम हुआ और उन पर प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें क्या उपदेश दिया? वह सारयुक्त बात आप कृपा करके हमें कहिए। ब्रह्म ऋषि शिव जी के साथ समागम होना तो देहधारियों के लिए बहुत कठिन है, औरों की तो बात ही क्या है। मुनिजन भी सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर उन्हें पाने के लिए उनका निरंतर ध्यान किया करते हैं, किंतु सहज में पाते नहीं। यद्यपि भगवान शंकर अंतरात्मा राम है, उन्हें अपने लिए ना कुछ करना है न पाना है, तो भी इस लोक सृष्टि की रक्षा के लिए वे अपनी घोर रूपा शक्ति शिवा के साथ सर्वत्र विचरते रहते हैं। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, साधु स्वभाव प्रचेतागण पिता की आज्ञा शिरोधार्य कर तपस्या में चित्त लगा पश्चिम की ओर चल दिए। चलते चलते उन्होंने समुद्र के समान विशाल एक सरोवर देखा। वह महापुरुषों के चित्त के समान बड़ा ही स्वच्छ था तथा उसमें रहने वाले मत्स्य आदि जल जीव भी प्रसन्न जान पड़ते थे। उसमें नील कमल, लाल कमल, रात में, दिन में और सायंकाल में खिलने वाले कमल तथा इंदिवर आदि अन्य कई प्रकार के कमल सुशोभित थे। उसके तटों पर हंस, सारस, चकवा और कारंडव आदि जल पक्षी चहक रहे थे। उसके चारों ओर तरह तरह के वृक्ष और लताएं थी। उन पर मतवाले भौरे गूंज रहे थे। उनकी मधुर ध्वनि से हर्षित होकर मानो उन्हें रोमांच हो गया था। कमल केशों के पराग पुंज वायु के झकोरों से चारों ओर उड़ रहे थे, मानो वहाँ कोई उत्सव हो रहा है। वहाँ मृदंग, पणव आदि बाजों के साथ अनेकों दिव्य राग रागनियों के क्रम से गायन की मधुर ध्वनि सुनकर उन राजकुमारों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने में ही उन्होंने देखा कि देवादि देव भगवान शंकर अपने अनुचरों के सहित उस सरोवर से बाहर आ रहे हैं। उनका शरीर तपी हुई स्वर्ण राशि के समान कांतिमान है, कंठ नीलवर्ण है तथा 3 विशाल नेत्र हैं। वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए उद्यत हैं। अनेकों गंधर्व उनका सुयश गा रहे हैं। उनका सहसा दर्शन पाकर परिचिताओं को बड़ा कुतूहल हुआ और उन्होंने शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया। तब शरणागत भयहारी धर्मवत्सल भगवान शंकर ने अपने दर्शन से प्रसन्न हुए उन धर्मज्ञ और शील संपन्न राजकुमारों से प्रसन्न होकर कहा, प्रभु बोलेंगे, महादेव बोलेंगे भी, महादेव की बात सुनेंगे भी आप। प्रभु श्री महादेव जी बोले, तुम लोग राजा प्राचीन बहिर के पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जो कुछ करना चाहते हो वह भी मुझे मालूम है। इस समय तुम लोगों पर कृपा करने के लिए ही मैंने तुम्हें इस प्रकार दर्शन दिया है। जो व्यक्ति अव्यक्त प्रकृति तथा जीव संज्ञक पुरुष, इन दोनों के नियामक भगवान वासुदेव की साक्षात शरण लेता है, वह मुझे परम प्रिय है। आय हाय प्रभु, अपने वर्णाश्रम धर्म का भली भांति पालन करने वाला पुरुष 100 जन्म के बाद ब्रह्मा के पद को प्राप्त होता है और इससे भी अधिक पुण्य होने पर वह मुझे प्राप्त होता है।
परंतु जो भगवान का अनन्य भक्त है वह तो मृत्यु के बाद ही सीधे भगवान विष्णु के उस सर्व परपंचातीत परम पद को प्राप्त हो जाता है, जिसे रुद्र रूप में स्थित मैं तथा अन्य आधिकारिक देवता अपने अपने अधिकार की समाप्ति के बाद प्राप्त करेंगे। तुम लोग क्या कह रहे हैं भगवान? भोलेनाथ क्या कह रहे हैं? तुम लोग भगवत भक्त होने के नाते मुझे भगवान के समान ही प्यारे हो। इसी प्रकार भगवान के भक्तों के भी मुझसे बढ़कर और कोई कभी प्रिय नहीं होता। अब मैं तुम्हें एक बड़ा ही पवित्र, मंगलमय और कल्याणकारी स्तोत्र सुनाता हूँ। सुनाइए प्रभु। इसका तुम लोग शुद्ध भाव से जप करना। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, आय हाय, तब नारायण पारायण करुणार्द्र हृदय भगवान शिव ने अपने सामने हाथ जोड़े खड़े हुए उन राजपुत्रों को यह स्तोत्र सुनाया। भगवान स्तोत्र सुनाएंगे। भगवान रुद्र स्तुति करने लगे। भगवान, आपका उत्कर्ष उच्च कोटि के आत्मज्ञानियों के कल्याण के लिए, निजानंद लाभ के लिए है। अब ये भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान कहाँ बोलेंगे? पहले भगवान की स्तुति होगी। प्रभु पढ़ते हैं। तो भगवान रुद्र स्तुति करने लगे, मतलब भगवान रुद्र ही स्तुति कर रहे हैं। सॉरी। भगवान, आपका उत्कर्ष उच्च कोटि के आत्मज्ञानियों के कल्याण के लिए, निजानंद लाभ के लिए। भगवान श्री महादेव बता रहे हैं उनको कि तुमने करना क्या है, तुमने उन श्री हरि को कैसे प्रसन्न करना है, उनको कौन सा स्तोत्र तुमने सुनाना है, ये मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। तो ये भगवान भोलेनाथ ही बोल रहे हैं, ठीक है, हमसे गलती हुई। भगवान रुद्र स्तुति करने लगे। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं तुमने जो स्तुति करनी है वैसे, भगवान आपका उत्कर्ष उच्च कोटि के आत्मज्ञानियों के कल्याण के लिए, निजानंद लाभ के लिए है, उससे मेरा भी कल्याण हो। आप सर्वदा अपने निरीतिशय परमानंद स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। ऐसे सर्वात्मक आत्म स्वरूप आपको नमस्कार है। आप पद्मनाभ समस्त लोकों के आदि कारण हैं। भूत सूक्ष्म तन्मात्रा और इंद्रियों के नियंता, शांत एक रस और स्वयं प्रकाश वासुदेव चित्त के अधिष्ठाता भी आप ही हैं। आपको नमस्कार है। आप ही सूक्ष्म अव्यक्त अनंत और मुखाग्नि के द्वारा संपूर्ण लोकों का संहार करने वाले, अहंकार के अधिष्ठाता, संकर्षण तथा जगत के प्रकृष्ट, ज्ञान के उद्गम स्थान, बुद्धि के अधिष्ठाता प्रद्युम्न है। आपको नमस्कार है। आप ही इंद्रियों के स्वामी, मन तत्व के अधिष्ठाता भगवान अनिरुद्ध हैं। आपको बार बार नमस्कार है। आप अपने तेज से जगत को व्याप्त करने वाले सूर्यदेव हैं। पूर्ण होने के कारण आप में वृद्धि और क्षय नहीं होता। आपको नमस्कार है।
दिस इज़ माई कॉमन प्रॉब्लम। ये होता ही रहता है मुझे। अच्छा चलिए, पढ़ रहे हैं। आप ही इंद्रियों के स्वामी, मन तत्व के अधिष्ठाता भगवान अनिरुद्ध हैं। आपको बार बार नमस्कार है। आप अपने तेज से जगत को व्याप्त करने वाले सूर्यदेव हैं। पूर्ण होने के कारण आप में वृद्धि और क्षय नहीं होता। आपको नमस्कार है। आप स्वर्ग और मोक्ष के द्वार तथा निरंतर पवित्र हृदय में रहने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप ही स्वर्ण रूप वीर्य से युक्त और चतुर्होत्र कर्म के साधन तथा विस्तार करने वाले अग्निदेव हैं। आपको नमस्कार है। आप पितृ और देवताओं के पोषक सोम हैं तथा तीनों वेदों के अधिष्ठाता हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप ही समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाले सर्व रस जल रूप हैं। आपको नमस्कार है। आप समस्त प्राणियों के देह पृथ्वी और विराट स्वरूप हैं तथा त्रिलोकी की रक्षा करने वाले मानसिक, इंद्रियिक और शारीरिक शक्ति स्वरूप वायु प्राण है। आपको नमस्कार है। आप ही अपने गुण शब्द के द्वारा समस्त पदार्थों का ज्ञान करवाने वाले तथा बाहर भीतर का भेद करने वाले आकाश हैं तथा आप ही महान पुण्यों से प्राप्त होने वाले परम तेजों में स्वर्ग वैकुंठ आदि लोक हैं। आपको पुनः पुनः नमस्कार है। आप पितृलोक की प्राप्ति कराने वाले प्रवृत्ति कर्म रूप और देवलोक की प्राप्ति के साधन निवृत्ति कर्म रूप हैं तथा आप ही अधर्म के फल रूप दुखदायक मृत्यु हैं। आपको नमस्कार है। नाथ, आप ही पुराण पुरुष तथा सांख्या और योग के अधीश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। आप सब प्रकार की कामनाओं की पूर्ति के कारण साक्षात मंत्र मूर्ति और महान धर्म स्वरूप हैं। आपकी ज्ञान शक्ति किसी भी प्रकार कुंठित होने वाली नहीं। आपको नमस्कार है। नमस्कार है। आप ही कर्ता, करण और कर्म तीनों शक्तियों के एकमात्र आश्रय हैं। आप ही अहंकार के अधिष्ठाता रुद्र हैं। आप ही ज्ञान और क्रिया स्वरूप हैं तथा आप ही परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी चार प्रकार की वाणी की अभिव्यक्ति होती है। आपको नमस्कार है। प्रभु, हमें आपके दर्शनों की अभिलाषा है अतः आपके भक्तजन जिसका पूजन करते हैं और जो आपके नित्य जनों को अत्यंत प्रिय है, अपने उस अनूप रूप की आप हमें झांकी कराइए। आपका वह रूप अपने गुणों से समस्त इंद्रियों को तृप्त करने वाला है। वह वर्षाकालीन मेघ के समान सिनग्ध श्याम और संपूर्ण सौंदर्यों का सार सर्वस्व है। सुंदर चार विशाल भुजाएं, महामनोहर मुखारविंद, कमल दल के समान नेत्र, सुंदर भुहें, सुघड़ नासिका, मनमोहिनी दंत पंक्ति, अमोल कपोल युक्त मनोहर मुखमंडल और शोभाशाली समान कर्ण युगल है। प्रीतिपूर्ण उन्मुक्त हास्य, तिरछी चितवन, काली काली घुंघराली अलकें, कमल कुसुम की केसर के समान फहराता हुआ पीतांबर, झिलमिलाते हुए कुंडल, चमचमाते हुए मुकुट, कंकण, हार, नूपुर और मेखला आदि विचित्र आभूषण तथा शंख, चक्र, गदा, पद्म, वनमाला और कौस्तुभ मणि के कारण आपकी अपूर्व शोभा है। उसके सिंह के समान स्थूल कंधे, जिन पर हार, केयूर एवं कुंडल आदि की कांति झिलमिलाती रहती है तथा कौस्तुभ मणि की कांति से सुशोभित मनोहर ग्रीवा है। उसका श्यामल वक्ष स्थल श्री वत्स चिन्ह के रूप में लक्ष्मी जी का नित्य निवास होने के कारण कसौटी की शोभा को भी मात करता है। उसका त्रिवली से सुशोभित पीपल के पत्ते के समान सुडोल उदर श्वास के आने जाने से हिलता हुआ बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है। उसमें जो भंवर के समान चक्रदार नाभि है वह इतनी गहरी है कि उससे उत्पन्न हुआ वह विश्व मानो फिर उसी में लीन होना चाहता है। श्याम वर्ण कटी भाग में पीतांबर और स्वर्ण की मेखला शोभ्यमान है। समान और सुंदर चरण, पिंडली, जांघ और घुटनों के कारण आपका दिव्य विग्रह बड़ा ही सुघड़ जान पड़ता है। आपके चरण कमलों की शोभा शरद ऋतु के कमल दल की कांति का ही तिरस्कार करती है। उनके नखों से जो प्रकाश निकलता है वह जीवों के हृदय अंधकार को तत्काल नष्ट कर देता है। हमें आप कृपा करके भक्तों के भयहारी एवं आश्रय स्वरूप उसी रूप का दर्शन कराइए।
जगत गुरु, हम अज्ञान आवृत प्राणियों को अपनी प्राप्ति का मार्ग बतलाने वाले आप ही हमारे गुरु हैं। प्रभु, चित्त शुद्धि की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को आपके इस रूप का निरंतर ध्यान करना चाहिए। इसकी भक्ति ही स्वधर्म का पालन करने वाले पुरुष को अभय करने वाली है। स्वर्ग का शासन करने वाला इंद्र भी आपको ही पाना चाहता है तथा विशुद्ध आत्मज्ञानियों की गति भी आप ही हैं। इस प्रकार आप सभी देहधारियों के लिए अत्यंत दुर्लभ हैं। केवल भक्तिमान पुरुष ही आपको पा सकते हैं। सत्पुरुषों के लिए भी दुर्लभ अनन्य भक्ति से भगवान को प्रसन्न करके जिनकी प्रसन्नता के लिए अन्य साधना से दुस्साध्य है, ऐसा कौन होगा जो उनके चरण तल के अतिरिक्त और कुछ चाहेगा। जो काल अपने अदम्य उत्साह और पराक्रम में फड़कती हुई भौएं के इशारे से सारे संसार का संहार कर डालता है, वह भी आपके चरणों की शरण में गए हुए प्राणी पर अपना अधिकार नहीं मानता है। ऐसे भगवान के प्रेमी भक्तों का यदि आधे क्षण के लिए भी समागम हो जाए तो उसके सामने मैं स्वर्ग और मोक्ष को कुछ नहीं समझता। फिर मृत्यलोक के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या है। प्रभु, आपके चरण संपूर्ण पाप राशि को हर लेने वाले हैं। हम तो केवल यही चाहते हैं कि जिन लोगों ने आपकी कीर्ति और तीर्थ गंगा जी में आंतरिक और बाहरी स्नान करके मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के पापों को धो डाला है तथा जो जीवों के प्रति दया, राग, द्वेष रहित चित्त तथा सरलता आदि गुणों से युक्त है, उन आपके भक्त जनों का संग हमें सदा प्राप्त होता रहे। यही हम पर आपकी बड़ी कृपा होगी। जिस साधक का चित्त भक्ति योग से अनुग्रहित एवं विशुद्ध होकर ना तो बाह्य विषयों में भटकता है और ना अज्ञान गुहा रूप प्रकृति में ही लीन होता है, वह अनायास ही आपके स्वरूप का दर्शन पा जाता है, जिसमें यह सारा जगत दिखाई देता है। और जो स्वयं संपूर्ण जगत में भास रहा है, वह आकाश के समान विस्तृत और परम प्रकाश में ब्रह्म तत्व आप ही। भगवान, आपकी माया अनेक प्रकार के रूप धारण करती है। इसी के द्वारा आप इस प्रकार जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं जैसे यह कोई सद्वस्तु हो, किंतु इससे आप में किसी प्रकार का विकार नहीं आता। माया के कारण दूसरे लोगों में भी भेद बुद्धि उत्पन्न होती है। आप परमात्मा पर वह अपना प्रभाव डालने में असमर्थ होती है। आपको तो हम आपका स्वरूप पंचभूत, इंद्रिया और अंतःकरण के प्रेरक रूप से उपलक्षित होता है, जो कर्मयोगी पुरुष सिद्धि प्राप्त करने के लिए तरह तरह के कर्मों द्वारा आपके इस सगुण साकार स्वरूप का श्रद्धा पूर्वक भली भांति पूजन करते हैं। वे ही वेद और शास्त्रों के सच्चे मर्मज्ञ हैं। प्रभु, आप ही अद्वितीय आदि पुरुष हैं। सृष्टि के पूर्व आपकी माया शक्ति सोई रहती है, फिर उसी के द्वारा सत्व, रज और तम रूप गुणों का भेद होता है और इसके बाद उन्हीं गुणों से महतत्व, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, देवता, ऋषि और समस्त प्राणियों से युक्त इस जगत की उत्पत्ति होती है। फिर आप अपनी ही माया शक्ति से रचे हुए इन जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज भेद से 4 प्रकार के शरीरों में अंश रूप में प्रवेश कर जाते हैं। और जिस प्रकार मधुमक्खियाँ अपने ही उत्पन्न किए हुए मधु का आस्वादन करती हैं, उसी प्रकार वह आपका अंश उन शरीरों में रहकर इंद्रियों के द्वारा इन तुच्छ विषयों को भोगता है। आपके उस अंश को ही पुरुष या जीव कहते हैं। प्रभु, आपका तत्व ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं, अनुमान से होता है। प्रलय काल उपस्थित होने पर काल स्वरूप आप ही अपने प्रचंड एवं असहाय वेग से पृथ्वी आदि भूतों को अन्य भूतों से विचलित कराकर समस्त लोगों का संहार कर देते हैं। जैसे वायु अपने असहनीय एवं प्रचंड झोंकों से मेघों के द्वारा ही मेघों को तित्र बित्र करके नष्ट कर डालती है, भगवान, यह मोहग्रस्त जीव प्रमादवश हर समय उसी चिंता में रहता है कि अमुक कार्य करना है। इसका लोभ बढ़ गया है और इसे विषयों की ही लालसा बनी रहती है, किंतु आप सदा ही सजग रहते हैं। भूख से जीव लपलपाता हुआ सर्प जैसे चूहे को चट्ट कर जाता है, उसी प्रकार आप अपने काल स्वरूप से उसे सहसा लील जाते हैं। आपकी अवहेलना करने के कारण अपनी आयु के व्यर्थ मानने वाला ऐसा कौन विद्वान होगा जो आपके चरण कमलों को विसारेगा। इनकी पूजा तो काल की आशंका से ही हमारे पिता ब्रह्मा जी और स्वयंभुव आदि 14 मनुओं ने भी बिना कोई विचार किए केवल श्रद्धा से ही की थी।
ब्राह्मण इस प्रकार सारा जगत रुद्र रूप काल के भय से व्याकुल है, अतः परमात्मन इस तत्व को जानने वाले हम लोगों के तो इस समय आप ही सर्वथा भय शून्य आश्रय हैं। राजकुमारों, तुम लोग विशुद्ध भाव से स्वधर्म का आचरण करते हुए भगवान में चित्त लगाकर मेरे कहे हुए इस स्तोत्र का जप करते रहो, भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। तुम लोग अपने अंतकरण में स्थित उन सर्वभूतांतर्यामी परमात्मा श्री हरि का ही बार बार सत्वन और चिंतन करते हुए पूजन करो। मैंने तुम्हें यह योगादेश नाम का स्तोत्र सुनाया है, तुम लोग इसे मन से धारण कर मुनि व्रत का आचरण करते हुए इसका एकाग्रता से आदर पूर्वक अभ्यास करो। यह स्तोत्र पूर्व काल में जगत विस्तार के इच्छुक प्रजापतियों के पति भगवान ब्रह्मा जी ने प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा वाले हम भृगु आदि अपने पुत्रों को सुनाया था। जब हम प्रजापतियों को प्रजा का विस्तार करने की आज्ञा हुई, तब इसी के द्वारा हमने अपना अज्ञान निवृत्त करके अनेक प्रकार की प्रजा उत्पन्न की थी। अब भी जो भगवत परायण पुरुष इसका एकाग्र चित्त से नित्य प्रति जप करेगा, उसका शीघ्र ही कल्याण हो जाएगा। इस लोक में सब प्रकार के कल्याण साधनों में मोक्षदायक ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञान नौकर पर चढ़ा हुआ पुरुष अनायास ही इस दुस्तर संसार सागर को पार कर लेता है। यद्यपि भगवान की आराधना बहुत कठिन है, किंतु मेरे कहे हुए इस स्तोत्र का जो श्रद्धापूर्वक पाठ करेगा, वह सुगमता से ही उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेगा। भगवान ही संपूर्ण कल्याण साधनों के एकमात्र प्यारे प्रातव्य हैं, अतः मेरे गाए हुए इस स्तोत्र के गान से उन्हें प्रसन्न करके वह उनसे जो कुछ चाहेगा तत्काल प्राप्त कर लेगा। जो पुरुष उषा काल में उठकर इसे श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर सुनता या सुनाता है, वह सब प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। राजकुमारों, मैंने तुम्हें जो यह परम पुरुष परमात्मा का स्तोत्र सुनाया है, इसे एकाग्र चित्त से जपते हुए तुम महान तपस्या करो। तपस्या पूर्ण होने पर इसी से तुम्हें अभीष्ट फल प्राप्त हो जाएगा। अध्याय यहाँ पर 24वां अध्याय समाप्त होता है। ठीक है, चलिए आज का जो श्रीमद् भागवत का अध्ययन है यहीं पर रखते हैं गुरुदेव के श्री चरणों में, और फिर 25वां अध्याय कल पढ़ेंगे। पुरंजनोप आख्यान का प्रारंभ। पुरंजनोपाख्यान का प्रारंभ, ये क्या चीज़ हमको मालूम नहीं है। ठीक है, चलिए कल पढ़ेंगे 25वां। चलो जी, अच्छा चलिए, तो ये हो गया हमारा काम आज अध्ययन का। अब हम देखते हैं कोई प्रश्न है तो आपका, तो शुरू से ऊपर से देखते हैं। जय श्री गुरुदेव आप सबको। रीना जी कह रहे दिव्य आवाज़ है आपकी भाई। हम संगीत सीखने का बहुत प्रयास करते हैं और गुरु भगवान को देखते हैं, गुरु भगवान हमें आगे संगीत सिखाएंगे। हमें सीखना चाहते हैं, सीखेंगे संगीत आगे, बचपन से हमारी इच्छा है, तो देखें भगवान कब सिखाएंगे हमको, गुरु जी की कब आज्ञा होती है। अभी हम कुछ सीख रहे हैं, थोड़ा सीख लें, फिर हम संगीत भी थोड़ा सीखने की कोशिश करेंगे ताकि भजन जो है हम वो गा सकें। संगीता शर्मा जी कह रही, राशि भाई आप जो बोल रहे हो प्रभु के घर के वर्णन के बारे में, सगुण निर्गुण के बारे में, वह सब कुछ मेरे ध्यान में मैच करता है। वहाँ पर कोई किसी से मुंह से बात नहीं करता, सब इशारों से ही होती है। अच्छा, हो सकता है हमें इस तरह का, हमें तो ध्यान, हमें लगता है जो वर्णन हमने किया है वो ध्यान, मुझे तो ध्यान में, आपने कहा इशारे से बात करता है, मतलब कोई है बात करने वाला, कोई है, पता नहीं, लेकिन अद्वैतवाद में हम मानते हैं और ध्यान जो है वो अद्वैती है। वहाँ पर अपना ज्ञान शेष हो जाता है, हम व्यक्तिगत रूप से कुछ भी नहीं जान पाते, और वहाँ अद्वैतवाद है, एक ही है, वहाँ दो नहीं रहते। तो इशारे की ज़रूरत पड़ेगी भी क्यों? तो मेरा जो अनुभव है, आपका जो अनुभव है, हम उसको मान रहे हैं कि आपने जो अनुभव किया है किसी लोक का, लेकिन हमको किसी लोक का अनुभव आज तक हुआ नहीं। मैंने कभी कोई लोक नहीं देखा आज तक। मेरे अनुभव में कुछ भी दिव्य नहीं हुआ मतलब मैंने कुछ दिव्य देखा नहीं।
मतलब जैसे लोक स्वरूप विराट ये सब ब्रह्मांड ये सब होता है, हमने कुछ भी नहीं देखा। हमने अपने शरीर के अंदर भी कुछ ऐसा नहीं देखा। हाँ, हृदय में एक ज्योति है, एक प्रकाश है, कैंडल लाइट जैसे होती है, उसको हमने देखा जो स्थिर है, एक जैसी है, ना कमती है ना बढ़ती है, ऐसी है। और हमने अपना मस्तिष्क देखा, उसमें ब्लू लाइटिंग न्यूरॉन्स वो थोड़ा देखा हमने। और गणेश जी को हमने देखा। इस तरह से ये चीज़ें हमने तो देखी हैं। और इसके अलावा जो मुझे जो दिव्य अनुभव जिसे मैं मानता हूँ, जो मैं करता हूँ, उसके बारे में हमको मालूम कुछ भी नहीं, क्योंकि हम वहाँ जाते तो हैं लेकिन वहाँ जाके क्या करते हैं हमको कुछ मालूम नहीं। और जब वहाँ से हमें निकाल दिया जाता है, हम जब आ जाते हैं वापस, तो हमें एक भाव होता है कि हम अपने शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। ये है बस। शरीर से प्राण में जाना, प्राण से कहाँ गए मालूम नहीं, लेकिन जब वापस प्राण शरीर में प्रवेश करते हैं तब हमें अपनी सुध आती है। तो हम कहाँ जाते हैं हमको पता नहीं है, किस लोक में जाते हैं। तो कबीर जी किसी लोक का वर्णन कर रहे हैं, हमको मालूम नहीं किस लोक का वर्णन कर रहे हैं। लेकिन आप जो बोल रहे हो कि ऐसा कुछ है, तो हो सकता है कि ऐसा कुछ हो। ऐसा जो हमको तो नहीं हुआ, हो सकता है कि कोई लोक हो जहाँ लोग इशारों से बात करते हैं, लेकिन हमारे वहाँ तो दो लोग नहीं हैं। बाकी सभी का अपना अपना अनुभव होता है। और आप लिखिए अपने अनुभव को, कोई डायरी बनाइए और डायरी में अपने विशेष अनुभवों को ज़रूर लिखिए, क्योंकि जब थोड़ा समय बीतेगा, 2 साल 3 साल, तो आपको अपने अनुभवों की एक नई दिशा मिलेगी। आपको समझ में आएगा कि मैं जो आज देख रही हूँ, समझ रही हूँ, जब आपका थोड़ा उस चीज़ दिशा में ज्ञान बढ़ जाएगा तो वो थोड़ा विस्तृत हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं लिखोगे ये चीज़ों को और 2 साल बाद याद करने की कोशिश करोगे तो वो ठीक से याद नहीं आता है। तो पहले तो हम लिखा करते थे, आजकल तो बहुत सालों से हमने लिखना छोड़ दिया, हम फिर से शुरू करेंगे लिखना, लेकिन अभी वैसा होता नहीं है कुछ। तो हमें कोई ऐसा लोक अगर कभी हम देखते हैं तो हम तब व्याख्या कर सकते हैं। अभी तो हम सुन रहे हैं कबीर जी को क्या बोल रहे हैं, और देखो आगे कितना जान पाते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए आज का सत्संग जो है वो भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं। समय आज ज़्यादा हो गया है काफ़ी, तो कल मिलेंगे हम लोग, कल के ध्यान में और कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा।